मोना चौधरी फटी फटी आंखों से उस अंगूठी को देख रही थी। उस सुनसान सड़क के बीचों बीच वो अंगूठी पड़ी थी। बेहद खूबसूरत अंगूठी। एक बार नज़र पड़े तो अंगूठी से निगाहें हटे ना। ऐसी खूबसूरत अंगूठी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। यही वजह थी कि उस पर से नज़र न हट रही थी। चांदी जैसी किसी सफ़ेद धातु की अंगूठी थी वो, चमकदार धातु। उसके बीच में आधा इंच का चौकोर शीशे जैसा नग फंसा हुआ था। सूर्य की तेज़ किरणें उस अंगूठी पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से अंगूठी जानलेवा ढंग से चमक रही थी। उसकी चमक से आंखें टकराती तो आंखें चौंधिया सी जाती। सूर्य की किरणें अंगूठी के नख से टकरा रही थीं और नख से कई रंगों वाली सतरंगी किरणें निकल रही थीं। अवाक सी मोना चौधरी सड़क पर पड़ी उस अंगूठी को देखे जा रही थी। फिर उस अंगूठी को ले पाने का मोह ना छोड़ पाई मोना चौधरी। मोना चौधरी ने अंगूठी उठाने के लिए कदम बढ़ाया। 20 कदम दूर थी वो। एकाएक ठिठक गई। तेज़ हवा सी एकाएक चली, तूफान जैसी हवा। मोना चौधरी नहीं समझ पाई कि एकाएक ये तूफानी हवा कहाँ से आ गई। सब कुछ तो ठीक था। तेज़ धूप, मौसम में ठहराव था। चंद पलों बाद वह तूफानी हवा थम गई। मोना चौधरी ठिठकी सी, ठगी सी, हैरान सी सामने देखती रही। तभी सड़क पर अंगूठी के आसपास दो परछाइयाँ सी दिखी। मानवी परछाइयाँ, काले स्याह धब्बों जैसी। मोना चौधरी फौरन 4 कदम पीछे हटती चली गई। डर के निशान उसके चेहरे पर आ ठहरे। अगले ही पल वो परछाइयाँ पूर्ण रूप से मानवीय आकार प्रकार से स्पष्ट होने लगीं और देखते ही देखते दो लौह पुरुष अंगूठी के पास खड़े दिखे। 10 कदमों की दूरी पर खड़े थे वो, और ठीक बीच में वो अंगूठी पड़ी चमक रही थी। वे दोनों लौह पुरुष मौत की सी निगाहों से एक दूसरे को देख रहे थे। मोना चौधरी की मौजूदगी का जैसे उन्हें एहसास ही नहीं था। अवाक सी खड़ी मोना चौधरी बार बार सिर से पाँव तक देखे जा रही थी। वो समझ ना पा रही थी कि लौह के ये मानव कैसे हैं जो उसी पल एक लौह मानव का रूप बदला, फिर दूसरे का बदला, और वे लौह मानव से साधारण मानव जैसे नजर आने लगे। एक तेजी से आगे बढ़ा उस अंगूठी को उठाने के लिए। दूसरे ने भी अंगूठी पाने के लिए छलांग लगाई। दोनों टकरा गए। टकराते ही उनके शरीर से तीव्रता से चिंगारियां निकलीं, फिर वो भिड़ गए। अंगूठी वहीं पड़ी थी और उनमें कपा देने वाली मौत की जंग शुरू हो गई। पागलों की तरह लड़ रहे थे। शायद यही उनकी ज़िंदगी का लक्ष्य था। शायद इसी की खातिर उनका जन्म हुआ था। अंगूठी को वो भूल ही गए लगते थे। लड़ते हुए कुछ दूर हो गए थे। मोना चौधरी एकाएक पागलों की भांति भागी और सड़क पर पड़ी अंगूठी उठाकर अपनी मुट्ठी में बंद की और पलट कर तूफानी रफ्तार से एक तरफ भागती चली गई। भागती रही मोना चौधरी। सांसें उखड़ने लगीं। भागते भागते उसने पीछे देखा। वे दोनों भी इसके पीछे दौड़े आ रहे थे। एक उसके काफ़ी करीब आ गया था, दूसरा 3 कदम पीछे था। वो सबसे आगे भागी जा रही थी। पीछे वाले ने उसे पकड़ने के लिए झपट्टा मारा, लेकिन तभी सबसे पीछे वाले ने लंबी छलांग लगाई और आगे वाले की टांग उसके हाथ में आ गई। दोनों सड़क पर ही लुढ़कते चले गए और पुनः एक दूसरे से जानलेवा अंदाज में भिड़ गए। मुट्ठी में अंगूठी दबाए मोना चौधरी उस वीरान सड़क पर दौड़ती रही और एकाएक चौंक कर उठ बैठी मोना चौधरी। पसीने पसीने हो रही थी वो। शरीर में हल्का सा कंपन था। नींद भरी आंखें घुमाकर खिड़की से बाहर देखा। बाहर धीरे धीरे सुबह का सफ़ेद उजाला फैल रहा था। क्या हुआ था? मोना चौधरी बेड पर बैठती सोचती रही। कैसा अजीब सपना था ये। वो अंगूठी, अंगूठी की याद आती ही मोना चौधरी ने आंखें बंद कर ली। कितनी खूबसूरत थी वो। परंतु वो दोनों लोहे के आदमी जो कि अचानक ही मानवीय रूप में नजर आने लगे थे, कितने खतरनाक थे। अंगूठी के लिए वे दोनों जान लेने और देने पर आमादा थे। मोना चौधरी की आंखें खुली और गहरी सांस लेकर बेड के नीचे उतरी और खिड़की के पास पहुंचकर पल्ले को खोला तो पसीने से भरे शरीर से ठंडा हवा का झोंका टकराया। बाहर वीरान सड़क पर नज़र दौड़ रही थी उसकी। एक आध लोग ही साइकिल पर आ जा रहे थे। रात बिना किसी हलचल के शांत सामान सी सोई थी वो। परंतु ये सपना, इस अजीब से सपने ने तो उसे सिर से पांव तक हिला दिया था। ये दिन बीत गया इसी सपने में उलझे उलझे। मोना चौधरी के साथ नया कुछ नहीं हुआ। और इस दिन की रात जब आई, आधी रात का वक्त हो रहा था। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे। मध्यम सी हवा बह रही थी। कभी कभार हवा के झोंके तेज हो जाते थे। चूँकि गर्मी थी इसलिए पसीना आना स्वाभाविक था। सड़कें सुनसान थी। रात का ये वो वक्त था जब इंसान की नींद गहरी होनी शुरू होती है। देर से घर लौटने वाले भी इस वक्त तक लौट ही आते हैं। माना जाता है कि इस वक्त देवी देवता और शैतान भी कुछ आराम कर ही लेते हैं। वक्त था आधी रात के बाद 3:30 बजे का। एकाएक आसमान पर खामोश विस्फोट जैसा कुछ हुआ। आकाश में बहुत ऊपर सितारे से चमक उठे, जैसे दीपावली पर कोई हवाई बम आसमान में फूटे और चंद पलों के लिए चमकते हुए ढेरों सितारे दिखाई देते हैं, फिर लुप्त होते चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ हुआ था, परंतु कोई आवाज़ न उभरी थी। वो ढेरों चमकने वाले सितारे कुछ पल उपरांत लुप्त हो गए थे, लेकिन एक स्याह सा धब्बा आसमान पर नजर आता रहा। जाने वो क्या था। कभी वो पक्षी जैसा लगता तो कभी पेड़ जैसा लगता। दूर होने की वजह से धब्बे का आकार प्रकार स्पष्ट नहीं था। चंद पल बीते कि वो धब्बा बड़ा होता महसूस हुआ। स्पष्ट था कि वो पृथ्वी के करीब आ रहा था।
तभी तो वो धीरे धीरे बड़ा होता लग रहा था और फिर वो धब्बा पृथ्वी के बेहद करीब आ गया। वो स्याह लोहे का गोला था, बॉल की तरह गोल, जो कि बहुत तेज़ी से गोल गोल घूम रहा था। उसकी रफ्तार देखते ही बनती थी। एकाएक उसकी रफ्तार थमने लगी। उसकी घूमने की गति स्थिर होती लग रही थी और फिर शीघ्र ही वो वक्त भी आया कि गोला घूमता हुआ थम गया। वो ज़मीन से 15 फीट ऊपर हवा में स्थिर खड़ा था। नीचे चौड़ी सड़क थी। सड़क के किनारे लगी स्ट्रीट लाइटों ने सड़क पर रोशनी फैला रखी थी। 15 फीट ऊपर हवा में स्थिर गोले का व्यास हॉलनुमा कमरे के साइज़ का था। वो 14 बाई 16 के व्यास फुट घेरे के बराबर था। देखने में वह ठोस लोहे का गोला लग रहा था। एकाएक गोले का सड़क वाले हिस्से की तरफ का ज़रा सा हिस्सा सरका। ऐसा लगा जैसे गोले का कोई दरवाज़ा खोला और फिर उसमें से कुछ नीचे गिरा। इसके साथ ही गोले का वो सरका हिस्सा अपनी जगह पर वापस आ गया और वह पुनः पूर्ण गोला पहले जैसा ही दिखा। अचानक ही उसमें पुनः गोल गोल घूमने की गति उभरी और देखते ही देखते वो पहले की तरह तेज़ रफ्तार से गोल गोल घूमने लगा और इसके साथ ही वो गोला आसमान की तरफ उठता हुआ रफ्तार के साथ लुप्त होता चला गया। बादलों को पार करके जाने कहाँ खो गया था वो, और जो उसमें से निकलकर सड़क पर आ गिरा था वो लोहे के बुत जैसा था। शांत औंधे मुँह पड़ा था वो। एकाएक बुत के बाएं हाथ से उल्टी तरफ महीन सी लाल बत्ती जल उठी, बिंदु के आकार की। खड़े हो जाओ। ये शब्द बुत के मस्तिष्क वाले हिस्से में गूंजे, परंतु इन शब्दों को सिर्फ वही सुन सकता था। पास खड़ा इंसान नहीं सुन सकता था, क्योंकि ये शब्द तरंगों के रूप में थे। तरंगे उसके मस्तिष्क वाले हिस्से से टकराती जैसे शब्द का रूप ले लेती थी। वह इंसानी लोहे का बुत हिला और धीरे धीरे उठने लगा। चूँकि ये लोहे का था इसलिए उसे खड़े होने में कुछ दिक्कत अवश्य आई, परंतु वो खड़ा हो गया। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में वो पूरा दिखा। सिर्फ उसकी आंखों में हलचल थी, सफ़ेद हंस की तरह चमकती आंखें। कीरा। तरंगों भरे शब्द पुनः उसके मस्तिष्क में उठे। हाँ, उसके लोहे जैसे होठ हिले। 700 सालों में टिम्बकटू से इस मानवीय धरती पर कोई नहीं आया था, जानता हूँ, लेकिन अब वक्त आ गया है। आधा टिम्बकटू तुम पर भरोसा कर रहा है कि तुम सफल हो जाओगे, भरोसा कायम रहेगा, और बाकी का आधा टिम्बकटू जुस्सा पर यकीन कर रहा है कि वो सफल होगा। मैं जुस्सा को सफल नहीं होने दूंगा। कीरा के लोहे जैसे होठ हिले। हमें यकीन है कि तुम सत्य कह रहे हो। देवता टिम्बकटू ने 700 साल पहले अपनी शक्तियों वाली अंगूठी गिरगिट को अमानत के तौर पर रखने को दी थी। उसके लोहे वाले होंठ धीमे धीमे हिल रहे थे। मैं उसे लेकर शीघ्र ही टिम्बकटू पर वापस लौटूंगा। मैं जानता हूँ कि कीरा कभी भी नहीं हारता। कीरा खामोश रहा, लेकिन जुस्सा भी कभी नहीं हारा। तरंगों भरी आवाज़ पुनः उसके मस्तिष्क से टकराई। कीरा खामोश रहा। तुम आगे बढ़ो, सामने मकान नज़र आ रहा है, वहाँ प्रवेश करो। तुम्हें मानवीय ग्रह पर रहने के लिए इस ग्रह के मानवों का ही रूप ग्रहण करना होगा। पहले वस्त्र पहनो, फिर रूप बदलो। कीरा का शरीर हिला और सड़क पार करते हुए उस मकान की तरफ बढ़ गया, जिसके बाहर लगा बल्ब रोशन था। हैरानी की बात थी कि उसका लोहे का शरीर होते हुए आगे बढ़ने की उसकी ज़रा भी आवाज़ नहीं उभर रही थी। रात के इस पहर में उसका सामना किसी से भी नहीं हुआ। 10 मिनट में वो उस मकान के गेट पर जा पहुंचा। गेट भीतर से बंद था। उसने हाथ बढ़ाया और गेट का एक पल्ला पकड़कर ज़ोरों से झटका दिया। पल्ला उखड़कर उसके हाथ में आ गया। उसने पल्ले को पीछे की तरफ फेंका और गेट से भीतर प्रवेश कर गया। रात के सन्नाटे में सारे काम की तेज़ आवाज़ उभरी थी। वो दरवाजे के पास पहुंचकर ठिठका। दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाजे के पल्लों पर हाथ रखकर धक्का दिया तो दरवाज़ा टूटकर एक तरफ झूल गया। बीच में बनी जगह से और जगह बनाता वो भीतर प्रवेश कर गया। यह बेडरूम था। सामने ही बेड पर औरत आदमी आतंक से भरे बैठे उसे देख रहे थे। वे नींद से उठे लग रहे थे। एकाएक औरत की आंखें फटी और बेहोश होकर बेड पर जा लुढ़की। इसे क्या हुआ? उसके लोहे जैसे होठ हिले। आदमी की आंखें उसकी अजीब सी आवाज़ सुनकर फैल गईं। तुम मुझसे डर रहे हो? हाँ। उसके होठों से कांपता सा स्वर निकला। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कौन हो तुम? मुझे कपड़े चाहिए। तुम कपड़े पहनोगे? उसके होठों से निकला। जल्दी दो। वो कांपता सा जल्दी से उठा और दूसरे कमरे में चला गया। कीरा। तरंगों भरी आवाज़ उसके मस्तिष्क से टकराई। खुद को मानवीय रूप में बदल लो। कीरा ने दाएं हाथ की उल्टी हथेली पर लगी छोटी सी प्लेट पर लगे बटनों में से एक बटन दबाया तो एकाएक उसका रंग रूप बदलने लगा। उसके शरीर का लौह रूप जाने कहाँ गायब होता चला गया और चंद पलों में ही वहाँ भोला सा लगने वाला युवक खड़ा दिखाई दिया, जो कि 24-25 बरस का था। कोई कपड़ा नहीं था उसके शरीर पर। उसकी आंखें, शरीर सब कुछ साधारण इंसान की तरह था। तभी वो व्यक्ति वापस कमरे में आया। हाथ में कपड़े थामे काँप रहा था वो, परंतु सामने नंगे व्यक्ति को खड़े देखकर वो ठिठका और चेहरे पर आतंक के भाव आ ठहरे। तुम कौन हो? उसके होठों से थरथराता स्वर निकला। मैं वही हूँ। कीरा के होठों से बिल्कुल वैसी ही आवाज़ निकली। भ्रम में मत पड़ो, कपड़े दो। वो सामान्य मानव अवश्य लग रहा था, परंतु आवाज़ उसकी मशीनी ही थी। उसने कपड़े कीरा की तरफ उछाल दिए। कीरा ने कपड़े पहने और उस व्यक्ति की तरफ देखे बिना बाहर निकल गया। मुझे बताओ मैं किस दिशा में जाऊँ? तुम्हें फ़ौरन गिरगिट के पास पहुँचना है। तरंगों भरी आवाज़ उसके मस्तिष्क से टकराई। उसे तलाश करना और देवता टिम्बकटू की दी अमानती अंगूठी गिरगिट से लेनी है।
मैं किधर जाऊँ? पूर्व की तरफ। जिस तरफ तुम्हारा बायां हाथ है उस दिशा में आगे बढ़ जाओ। कीरा उसी दिशा की तरफ आगे बढ़ गया। सड़क सुनसान थी, अंधेरा छाया हुआ था। दिन निकलने में करीब 1.5 घंटा बाकी था। कीरा, एकाएक तरंगों भरे शब्द उसके मस्तिष्क से टकराए। मुझे संकेत मिल रहा है कि जुस्सा भी तुम्हारे पीछे पीछे इस मानवीय धरती पर आ पहुंचा है। वो भी गिरगिट से अंगूठी ले लेना चाहता है। मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। उसके होंठ से शब्द निकले और वो तेज़ी से आगे बढ़ा जा रहा था। ठीक इसी वक्त यहाँ से 10 किलोमीटर अंधेरे से भरी उस बंगले की छत पर लोहे का वैसा ही बुत खड़ा था। उसके दाएं हाथ के उल्टी तरफ लगी बिजली की छोटी पट्टी पर इंडिकेटर के साइज़ की नन्ही सी लाइट जल बुझ रही थी। उसकी आंखें भी दूधिया सफ़ेद बल्ब की तरह चमक रही थीं। उसने आसमान की तरफ देखा, वहाँ अब कुछ नहीं था। जुस्सा, तरंगों भरा सर उसके मस्तिष्क से टकराया। तुम मानवों की ज़मीन पर पहुँच गए हो। धन्यवाद। उसके लोहे जैसे होठ हिले। मशीनी तीखी सी आवाज़ उभरी। कुछ देर पहले कीरा भी इसी ज़मीन पर उतरा है। कीरा ने टिम्बकटू से आकर ठीक नहीं किया। जुस्सा के होठ हिले। वो गिरगिट से अंगूठी लेने आया। ऐसा करके वो लोग पूरे टिम्बकटू के मालिक बन जाना चाहते हैं। वो बुराई का रूप है। हमने टिम्बकटू को बुराई में डूबने से बचाना है। देवता टिम्बकटू को हमारी सहायता करनी चाहिए। जुस्सा के होठ हिले। देवता टिम्बकटू किसी की सहायता नहीं करेंगे। उन्होंने हमें रास्ता दिखा दिया। अब देवताओं की धरती टिम्बकटू को हम सुरक्षित रख सकते हैं या नहीं, आगे सब हमारे ही काम बाकी है। देवता टिम्बकटू ने 700 साल पहले वो अंगूठी गिरगिट को रखने के लिए क्यों दी? ऐसी क्या वजह पैदा हो गई कि देवता को इस ज़मीन के किसी मानव पर इतना बड़ा विश्वास करना पड़ा? ये बात हम नहीं जानते। असल वजह या तो देवता टिम्बकटू को मालूम है या फिर गिरगिट को पता होगा। तुम्हारा काम उस अंगूठी को वापस पाना है जुस्सा। एक खास बात मैं जानना चाहता हूँ। कहो। इस धरती पर मानव पैदा होते हैं और मर जाते हैं। इनका जीवन थोड़े वक्त का होता है। देवता टिम्बकटू ने गिरगिट को अलौकिक शक्तियों वाली अंगूठी अमानत के तौर पर दी। ये बात 700 बरस पहले की है। परंतु गिरगिट ने अपना जीवन सैकड़ों बरसों से पहले ही पूर्ण कर लिया होगा। वो मर गई होगी। उसके जीवन का अंत हो चुका होगा। ऐसे में गिरगिट या अंगूठी का मिलना संभव नहीं। 2 पलों की चुप्पी के बाद तरंगों भरा शांत स्वर जुस्सा के कानों में पड़ा। ध्यान से सुनो जुस्सा। इन मानवों का जन्म मरण देवता टिम्बकटू के हाथों में ही है। यह इंसानी मशीन वही निर्मित करता है। उसकी शक्ति का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। अगर 700 साल पहले गिरगिट नाम की इंसानी मशीन समाप्त हो गई थी तो देवता टिम्बकटू ने उसमें पुनः जीवन भर दिया होगा। वो आज भी इस ज़मीन पर कहीं मौजूद है। इस बात के मुझे स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। इन्हीं संकेतों की वजह से कीरा को भी यहाँ भेजा गया और हमने तुम्हें भेजा। इन बातों में वक्त बर्बाद मत करो जुस्सा। तुम्हें फ़ौरन गिरगिट के पास पहुँचना है। ऐसा ना हो कि कीरा गिरगिट से वो अंगूठी हासिल कर ले। तुम्हारा विजयी होना बहुत ज़रूरी है जुस्सा। मैं क्या करूं? तुम्हें अपना रूप बदलना होगा। इस ज़मीन के मानवों की तरह बनना होगा, क्योंकि कुछ देर इस ज़मीन पर रहेगा। तुमने गिरगिट से देवता टिम्बकटू की दी अंगूठी हासिल करनी है। तुम पीछे की तरफ जाओ, वहाँ नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। ये किसी का घर है। वहाँ से पहनने को कपड़े लो और यहाँ के लोगों की तरह बन जाओ। तब तक मैं संकेतों को ग्रहण करके बताता हूँ कि गिरगिट कहाँ पर है। जुस्सा पलटा और छत पर आगे बढ़ गया। सीढ़ियाँ उतरकर जुस्सा नीचे पहुँचा। अंधेरे में डूबा बंगला था। कहीं कहीं थोड़ी बहुत रोशनी थी। जुस्सा पूरे घर में घूमा और एक कमरे के वार्डरोब के सामने ठिठका। भीतर ढेरों तरह के कपड़े लटके नजर आ रहे थे। अगले ही पल जुस्सा का लोहे का शरीर मानवीय शरीर में बदलने लगा। चंद पलों में ही जुस्सा 25 बरस का खूबसूरत युवक बन चुका था। उसने वार्डरोब में से कपड़े निकाल कर पहने। अब वो धरती के लोगों की तरह सामान्य इंसान लग रहा था। फिर वो पलटकर बंगले के रास्तों को तय करता बाहरी विशाल गेट पर पहुंचा। गेट बंद था और भीतर की तरफ लकड़ी के केबिन के बाहर स्टूल पर दरबान बैठा था, जो कि उसे भीतर से आता देखकर हैरान सा उठा। हड़बड़ाकर स्टूल छोड़कर वो उठ खड़ा हुआ। कौन हो तुम? कहते हुए उसने कमर पर लटकी खुखरी निकाल ली। रुक जाओ। भीतर से क्या चोरी करके ले जा रहे हो? ओह, तुमने तो साहब के कपड़े पहन रखे हैं। जुस्सा गेट की तरफ बढ़ता रहा। अपनी बात का असर न होते देखकर दरबान खुखरी के साथ उस पर झपटा। जुस्सा ने हौले से हाथ घुमाया तो दरबान उछलता हुआ लकड़ी के केबिन से टकराया और नीचे जा गिरा। खुखरी उसके हाथ से छूट गई। पीड़ा भरी नज़रों से वो आतंक में गिरा। वहीं पड़ा जुस्सा को देखता रहा और जुस्सा गेट के पास पहुंचा। दोनों हाथों से गेट पकड़कर झटका दिया तो वह विशाल गेट झूलता हुआ एक तरफ लटक गया। जुस्सा आगे बढ़ा और बाहर निकलकर सड़क पर पहुंचकर तेजी से आगे बढ़ गया। तभी तरंगों भरी आवाज़ जुस्सा के कानों में पड़ी। इंसानी मशीन गिरगिट इस वक्त धरती पर जीवित है। कहाँ है वो? पूर्व दिशा की तरफ आगे बढ़ते रहो। मुझे गिरगिट के बारे में संकेत मिल रहे हैं। वो संकेत मैं तुम्हें भेजता रहूँगा। गिरगिट से तुमने अलौकिक अंगूठी हर हाल में लेनी है, वरना टिम्बकटू के मालिक वो बन जाएंगे। वे हमें बर्बाद कर देंगे, गुलाम बना लेंगे वो हमें। कीरा कहाँ है? वो भी गिरगिट की तरफ बढ़ रहा है। मुझे संकेत देते रहो कि गिरगिट कहाँ मौजूद है। संकेत तुम्हारे मस्तिष्क में पहुंचते रहेंगे। अब तुम अपने काम में व्यस्त हो जाओ जुस्सा। तभी पीछे रोशनी चमकी। जुस्सा ने पलटकर देखा, कोई वाहन आ रहा था। जुस्सा सड़क के बीचों बीच कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। देखते ही देखते वो कार जुस्सा के पास आकर खड़ी हो गई। कार की हेडलाइट में जुस्सा सिर से पाँव तक पूरी तरह चमक रहा था। इत्तेफाक तो ये था कि उस कार में महाजन था। क्यों भाई?
महाजन खिड़की से थोड़ा सा सिर निकालकर बोला, मारने का इरादा है क्या? जुस्सा आगे बढ़ा और ड्राइविंग डोर के पास पहुंचकर महाजन को बांह से पकड़ा और खिड़की से ही बाहर खींचकर उसकी बांह छोड़ी और ड्राइविंग डोर खोलते हुए भीतर बैठ गया। सड़क पर गिरते ही महाजन का शरीर पीड़ा से भर उठा। साथ ही वो इस व्यक्ति की शक्ति पर हैरान था कि कितनी आसानी से उसकी बांह पकड़कर उसे खिड़की से बाहर खींच लिया। कार कहाँ ले जा रहा है? महाजन तिल मिलाकर बोला, गोली मार दूंगा। जुस्सा ने कार आगे बढ़ाई। रुक जा साले! महाजन ने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाली और गोली चला दी। तब तक कार आगे बढ़ चुकी थी। गोली कार की डिग्गी में जा लगी थी। उसी पल पुलिस सायरन की आवाज़ वहाँ गूंजी। महाजन चौंका। उसने हाथ में थमी रिवॉल्वर को देखा। पुलिस ने उसे रिवॉल्वर के साथ पकड़ लिया तो खैर नहीं। पुलिस सायरन की आवाज़ करीब आ गई थी। उसकी कार जाती नजर आ रही थी। महाजन ने हाथ में दबी रिवॉल्वर सड़क किनारे अंधेरे में फेंक दी। खड़ा हुआ। तभी सायरन बजाती पुलिस कार उसके पास आ रुकी। पुलिस वाला नीचे उतरा। यहाँ गोली चली है ना? पुलिस वाला तेज स्वर में बोला। हाँ, वो बदमाश हवा में फायर करके मेरी कार ले भागा है। महाजन जल्दी से बोला, उसे पकड़ो। पुलिस वाले ने सामने जाती कार को देखा। मैं भी साथ चलता हूँ। महाजन और पुलिस वाला पुलिस कार में बैठे। भीतर दो पुलिस वाले और भी थे। पुलिस कार तेजी से आगे जाती कार के पीछे दौड़ पड़ी। रात के सन्नाटे में सायरन तेजी से बज रहा था। पुलिस कार करीब आ गई थी। सायरन चीख रहा था। जुस्सा के चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था। उसकी सीधी निगाह सड़क पर थी। तभी बगल में आ पहुंची कार से एक पुलिस वाला गर्दन निकालकर चीखा, रुक जाओ वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। जुस्सा पर उनकी वार्निंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पुलिस वालों द्वारा पुनः उसे चेतावनी दी गई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगले ही पल पुलिस वालों ने 3-4 गोलियां एक साथ चला दी। कार की बॉडी में गोलियां लगी। एक गोली विंडशील्ड में लगी। आगे का शीशा चूर चूर हुआ दिखने लगा। जुस्सा ने उसी पल कार के ब्रेक लगाए। पहियों के रगड़ने की तीव्र आवाज़ उभरी और तेज झटके के साथ कार रुक गई। जुस्सा कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। 30 कदम आगे पुलिस कार भी रुक गई थी। उसमें से पुलिस वाले निकले और हाथों में दबी रिवॉल्वर को जुस्सा की तरफ तान दिया। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। अगर भागने की कोशिश की तो गोलियों से भून देंगे। कानून से टक्कर लेने की कोशिश मत करो। एक पुलिस वाला चिल्लाकर बोला। हमें मालूम हो चुका है तुम खतरनाक आतंकवादी संगठन से वास्ता रखते हो। तुम्हारे आने की खबर हमारे पास पहले से ही थी। तुम्हें तलाश कर रहे थे हम। दूसरा पुलिस वाला कठोर स्वर में बोला। हाथ ऊपर करो और नीचे लेट जाओ, तुम घिर चुके हो। एकाएक जुस्सा उनकी तरफ बढ़ने लगा। रुक जाओ। जुस्सा नहीं रुका। तभी दोनों पुलिस वालों ने उस पर गोलियां चला दी। 4-5 गोलियां जुस्सा के शरीर में जा लगी। जुस्सा की आगे बढ़ने की रफ्तार कुछ कम तो ही, परंतु वो आगे बढ़ता रहा। शरीर में जहाँ गोलियां लगी थी वहाँ छेद उभरते दिखे और अगले ही पल वो छेद भरते चले गए। गोलियों को कोई असर न हुआ। पुलिस कार में बैठा महाजन सब देख रहा था। जुस्सा की ताकत का एहसास उसे हो चुका था, परंतु गोलियों का असर उस पर न होते देखकर उसे अपनी सांस रुकती सी महसूस हुई। वो समझ गया कि ज़बरदस्त खतरा उसके सिर पर है। ये जो भी है, इसका मुकाबला करना मामूली बात नहीं। महाजन पुलिस कार से कूदा और सड़क के किनारे अंधेरे में पहुंचकर ठिठका और लाइट पोल की ओट में खड़ा होकर इधर का नज़ारा देखने लगा। हमारी गोलियां इसे लगी हैं, एक पुलिस वाला चीखा। हाँ, मैंने इसके शरीर में गोलियां धंसते देखी हैं, लेकिन इसको कुछ हुआ क्यों नहीं? पुलिस वाले ने दांत भींचकर पुनः 2 फायर जुस्सा पर किए। जुस्सा पास आ चुका था। दोनों गोलियां उसकी छाती में लगी। हल्का सा झटका लगा उसके शरीर को। वो पहले की तरह ही पास आता रहा। छाती में उभरे छेद पलों में बढ़ते चले गए। सब कुछ सामान्य नजर आने लगा। पुलिस वालों की आंखें खौफ से फटती चली गई। जुस्सा पास आ पहुंचा था। वो दोनों पुलिस वाले डर के मारे बुत बने खड़े रहे। जुस्सा ने हाथ पकड़ा एक पुलिस वाले का और जोर से झटका दिया। उसकी बाँह टूट गई। वो गला फाड़कर चीख उठा। बाँह थामे सड़क पर बैठते हुए चीखने लगा। जुस्सा ने दूसरे पुलिस वाले को देखा। नहीं! वो पुलिस वाला चीखा और कांपती टांगों से पलटकर भागा। जुस्सा ने पुलिस कार को देखा। ड्राइविंग सीट पर बैठा पुलिस वाला उसे देखता थरथर काँप रहा था। जुस्सा आगे बढ़ा और कार को आगे से पकड़कर ऊपर उठाया और धक्का दिया। कार पलटकर छत के बल गिरकर लुढ़कती चली गई। जुस्सा पलटा और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। पास पहुंचा। सामने का शीशा गोली लगने की वजह से क्रैकों से भरा पड़ा था। जुस्सा ने हाथ मारकर शीशे को पूरी तरह तोड़ दिया। कार के भीतर और बाहर टूटे हुए छोटे छोटे शीशे ही नजर आने लगे। जुस्सा कार में बैठा, स्टार्ट की और तेजी से कार को आगे ले जाता चला गया। महाजन स्ट्रीट पोल के पीछे खड़ा अविश्वास भरी नज़रों से ये सब देख रहा था। ऐसा इंसान उसने पहले कभी न देखा था। गोलियां उस पर असर नहीं कर रही थीं। असीमित ताकत का मालिक था वो। महाजन ने गहरी सांस ली और स्ट्रीट पोल के पीछे से निकलकर तेजी से आगे बढ़ गया। पुलिस के रगड़े में नहीं पड़ना चाहता था महाजन, परंतु उसके मस्तिष्क में वो अजीब मानव जुस्सा ही घूम रहा था। मोना चौधरी की आंख एकाएक खुल गई। कमरे में नाइट बल्ब का प्रकाश मध्यम से फैला हुआ था। 2 पल तो वह वैसी ही लेटी छत को देखती रही और सोचती रही कि उसकी आंख किस वजह से खुली, परंतु वजह उसकी समझ में न आई। वो बेड पर उठ बैठी। अगले ही पल उसने अपने भीतर ढेर सारी बेचैनी महसूस की। जाने क्या हो रहा है। दम घुटता सा महसूस हुआ उसे।
मोना चौधरी बेड से उतरी और घड़ी में वक्त देखा। सुबह के 5 बज रहे थे। बाहर भोर का उजाला फैलने जा रहा था। परसों रात भी उसकी इसी तरह आँख खुल गई थी जब अंगूठी का अजीब सा सपना आया था, लेकिन आज तो उसे कोई सपना नहीं आया। फिर आँख क्यों खुली? उसी पल कॉल बेल की आवाज़ गूंज उठी। इतनी सुबह कौन आया हो सकता है? चौंकी सी मोना चौधरी दरवाजे के पास पहुंची और आई मैजिक पर आंख लगा दी। बाहर कीरा का चेहरा नजर आया। कौन है ये? इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मोना चौधरी होटो ही होटो में बुदबुदा उठी। कुछ क्षण उलझन में भरी वो वैसी ही खड़ी रही। पुनः कॉल बेल बजी। क्या है? मोना चौधरी के होठों से झल्लाई सी आवाज़ निकली। इस बार दरवाज़ा खटखटाया गया। मोना चौधरी का मन किया कि दरवाज़ा खोल दे, परंतु उसके होठों से जाने क्यों ये शब्द निकले, चले जाओ। दरवाज़ा पुनः थपथपाया गया। अगले ही पल मोना चौधरी ने दरवाज़ा खोल दिया। सामने कीरा खड़ा था। दोनों की नज़रें मिली। उसी पल कीरा के मस्तिष्क में तरंगों भरा शब्द गूंजा। कीरा, यही है गिरगिट। देवता टिम्बकटू ने इसे ही 700 बरस पहले वो अलौकिक अंगूठी अमानत के तौर पर दी थी। तब ये अपना वो जन्म भोग कर मर गई। उसके 400 सालों के बाद इसने पुनः जन्म लिया और देवराज चौहान नाम के शख्स से ऐसी उलझी कि अभी तक उलझी हुई है। देवराज चौहान के साथ इसका तीसरा जन्म है। उसके साथ झगड़े में पड़ी हुई है। क्या इसके इन 3 जन्मों का संबंध 700 बरस पहले के जन्म से है? कीरा के ओठ से आवाज़ निकली। नहीं। तरंगों भरे शब्द उसके मस्तिष्क से टकराए। ये 3 जन्म और 700 बरस पहले का जन्म दोनों ही अलग अलग है। वो मामला देवता टिम्बकटू से वास्ता रखता है। मोना चौधरी ने घूर का कीरा को देखा, फिर क्या उठी। तुम किससे बात कर रहे हो? तुझसे। कीरा ने शांत स्वर में कहा। झूठ मत बोलो, कौन हो तुम? मैं कीरा हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम। तभी कीरा आगे आगे बढ़ा और दरवाजे को ढकेल कर भीतर प्रवेश कर गया। मोना चौधरी ने दरवाज़ा बंद करना चाहा, परंतु उसकी ताकत के सामने वो असफल रही। तुम ज़बरदस्ती मेरे घर में नहीं घुस सकते। मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ, मोना चौधरी गुस्से से बोली। मुझे तुमसे बात करनी है, दरवाज़ा बंद कर दो। मैं चला जाऊँगा, कीरा ने सपाट स्वर में कहा। मोना चौधरी उसे देखते रही, फिर होठ बीच का दरवाज़ा बंद किया। कहो, जल्दी से अपनी बात समाप्त करो, चले जाओ। मैं अंगूठी लेने आया हूँ। अंगूठी? मोना चौधरी चिहुक उठी। 2 रात पहले आया सपना उसके मस्तिष्क में नाच उठा। हाँ, कीरा ने उसी स्वर में कहा। अब वो वक्त आ गया है कि तुम्हें अलौकिक अंगूठी वापस लौटानी होगी। 700 साल उस अंगूठी को तुमने अपने पास रखा। अब हमें उस अंगूठी की ज़रूरत है। मोना चौधरी कीरा को देखती रही। मन मस्तिष्क में धमाके से उठ रहे थे कि कोई बात तो है। वो सपना और अब इस अंगूठी का वापस मांगना। लाओ, वो अंगूठी मुझे वापस दे दो। तुम कौन हो? कीरा। मैंने पूछा तुम कौन हो? देवता टिम्बकटू की ज़मीन टिम्बकटू से आया हूँ अंगूठी लेने के लिए। टिम्बकटू? मोना चौधरी के माथे पर बल उभरे। मैं तुम्हारे किसी देवता को नहीं जानती। झूठ मत बोलो गिरगिट। कीरा क्या उठा। देवता टिम्बकटू नहीं तो मैं वो अंगूठी अमानत के तौर पर रखने को दी थी। उसे लौटाने में तुम अब बेईमान हो रही। मुझे गिरगिट क्यों कह रहे हो? मोना चौधरी क्या उठी। क्या तुम गिरगिट नहीं हो? नहीं, मेरा नाम मोना चौधरी है। तभी तरंगों भरे शब्द कीरा के मस्तिष्क से टकराए। यह मानवीय नाम है और बदलते रहते हैं। 3 जन्मों से मिन्नो या मोना चौधरी नाम रहा है इसका, परंतु 700 बरस पहले इसका मानवीय नाम गिरगिट ही था। कीरा ने मोना चौधरी की आंखों में देखा और कह उठा। जब तुम्हें देवता टिम्बकटू ने अमानत के तौर पर अंगूठी रखने को दी थी तब तुम्हारा नाम गिरगिट ही था। मैं उसी नाम से तुम्हें पुकार रहा हूँ। तुम मुझे अंगूठी दे दो। ये कब की बात है? 700 बरस पहले की बात है। मोना चौधरी के चेहरे पर कड़वी मुस्कान उभरी। 7 महीने पहले की बात मुझे याद नहीं और 7 जन्म पहले की दी अंगूठी मुझसे मांगी जा रही है। पागलों के घर से आए लगते हो। मोना चौधरी ने तीखे स्वर में कहा। मैं 700 साल पहले की कोई बात नहीं जानती। तुम नहीं जानती तभी तो मैं तुम्हें अंगूठी के बारे में पता। कोई ज़रूरत नहीं बताने की। अगर तुम मुझे याद दिला भी दो तो भी मुझे अंगूठी के बारे में कुछ पता नहीं। वो तुम्हारा देवता टिम्बकटू कहाँ है? वो नहीं आया? देवता इन कामों के लिए नहीं आते। इन कामों के लिए देवता नहीं आते, लेकिन अमानत देने आ जाते हैं। मोना चौधरी कड़वे स्वर में हंसी। कीरा चुप रहा। मोना चौधरी देखती रही। लाओ, अंगूठी मुझे दो। उसी पल मोना चौधरी उछली और वेग के साथ कीरा से जा टकराई। मोना चौधरी को ऐसा लगा जैसे वो पत्थर की दीवार से टकरा गई हो। पूरा शरीर झंझना उठा। हवा में ही उसने कलाबाजी खाई और फर्श पर आ खड़ी हुई। कीरा इस सारी हरकत से मात्र आधा कदम लड़खड़ाया और वहीं थमा रहा। मोना चौधरी ने अजीब सी नज़रों से कीरा को देखा। क्या तुम बेईमान बनकर अंगूठी ना देने के लिए मुझसे टकराना चाहती हो? नहीं, मोना चौधरी ने इनकार में सिर हिलाया। दोबारा से ऐसा मत करना, कीरा ने चेतावनी भरे स्वर में कहा। मोना चौधरी की सोच अब तेजी से दौड़ने लगी थी। उसे लग रहा था सामने मनुष्य के रूप में पत्थर का कोई पहाड़ खड़ा है। यह सामान्य आदमी नहीं है। इसके बोलने का अंदाज भी मशीनों जैसा है। मोना चौधरी को यह व्यक्ति खतरनाक लगा। अब क्या करोगी तुम गिरगिट? कीरा ने पूछा। मुझे क्या करना चाहिए? अंगूठी मुझे दे दो। मोना चौधरी को यह सब कोई तगड़ी चालबाजी लगी। मुझे कपड़े बदलने। मोना चौधरी ने पहने नाइट सूट को हिलाया। बदल लो। मोना चौधरी आगे बढ़ी और दूसरे कमरे में जा पहुंची।
वहाँ उसने जल्दी से कपड़े उतारे और जीन शर्ट पहनी। 1.38 की रिवॉल्वर निकालकर पैंट में पेट के पास फंसाई। इस दौरान चेहरे पर कठोरता ही छाई रही। सोचों में गुम रही। कीरा के रूप में नई मुसीबत के बारे में सोचती रही, अंगूठी के बारे में सोचती रही, परंतु कुछ भी उसकी समझ में ना आया। इतना ही महसूस हो पाया कि वो खतरे में है। मोना चौधरी 10 मिनट बाद वापस कमरे में कीरा के पास पहुंची। मैं अंगूठी लेने जा रही हूँ, तुम्हें यहीं रुकना होगा, मोना चौधरी बोली। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, तुम यहीं रहोगे, मैं 5 मिनट में वापस आ रही हूँ, मोना चौधरी दरवाजे की तरफ बढ़ती कह उठी। रुक जाओ गिरगिट। कीरा तेजी से उसकी तरफ लपका, लेकिन मोना चौधरी ज़्यादा तेजी दिखा चुकी थी। दरवाज़ा खुलकर फुर्ती से बाहर निकली और दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर से कुंडी लगा दी। भीतर से दरवाज़ा बड़बड़ाया गया। मोना चौधरी भागते हुए सीढ़ियों के पास पहुंची और फुर्ती से सीढ़ियाँ उतरने लगी। पीछे से दरवाज़ा भिड़भिड़ाने की आवाज़ आ रही थी। वो शायद दरवाज़ा तोड़ रहा था। यही वो वक्त था जब जुस्सा ने उस हाउसिंग सोसाइटी के बाहर कार रोकी और उतरकर प्रवेश गेट की तरफ बढ़ा। दिन का उजाला फैल चुका था। लोग अपने कामों के लिए घरों से निकलना शुरू हो गए थे। कुछ पहले गार्ड गेट पर ही खड़ा था, लेकिन अभी अभी वो भीतर भागा था, क्योंकि भीतर से दरवाज़ा तोड़ने का शोर उभर रहा था। जुस्सा ने गेट के भीतर प्रवेश किया और सामने नजर आ रही लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। जुस्सा ठिठका। उसकी गर्दन उस तरफ घूमी। 40 कदम दूर वो कार स्टार्ट हुई थी। ड्राइविंग सीट पर मोना चौधरी बैठी थी। जुस्सा, उस कार को एक युवती चला रही है। हाँ, वो गिरगिट है। उसी पर मोना चौधरी ने कार आगे बढ़ाई। जुस्सा उसकी तरफ दौड़ पड़ा। कीरा इस बिल्डिंग के भीतर है। गिरगिट कीरा से बचकर भागी है, इस पर काबू करो। जुस्सा दौड़ते हुए कार के पास पहुंच चुका था। मोना चौधरी भी उसे दौड़कर पास आते देख चुकी थी, लेकिन उसका कार रोकने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। तभी कार की साइड जुस्सा से लगी और जुस्सा नीचे जा गिरा। मोना चौधरी कार को गेट से बाहर ले जाती चली गई। जुस्सा उठा और बाहर की तरफ दौड़ा। मोना चौधरी की कार आगे निकल चुकी थी। वो उस कार में बैठा जिससे वहाँ पहुँचा था और वो मोना चौधरी की कार के पीछे लगा दी। तभी कीरा दौड़ते हुए भीतर से बाहर आ पहुँचा। कीरा, तरंगों भरे शब्द उसके मस्तिष्क से टकराए। गिरगिट कार पर भागी है। जुस्सा भी यहाँ पहुँचा था और गिरगिट को पहचान कर कार पर उसका पीछा कर रहा है। वे दाईं तरफ गए हैं। उसी पल कीरा ने सामने से आती कार को रोका और उसके चलाने वाले को पकड़कर बाहर खींचा और ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कार को तूफानी रफ्तार से दौड़ा दिया। मोना चौधरी खुद को अजीब सी स्थिति में फंसी महसूस कर रही थी। जाने क्या हो रहा है उसके साथ। 700 साल पहले की दी अंगूठी वापस मांगी जा रही है। कौन है कीरा? कभी लगता वो इसी दुनिया का आदमी है, तो कभी लगता वो जुदा इंसान है। गेट से बाहर निकलते वक्त वो व्यक्ति उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ झपटा था। बहुत तेज़ी थी उसकी हरकतों में, परंतु वो कार से टकराकर नीचे जा गिरा था। लेकिन जिस फुर्ती से वो उठा और बाहर खड़ी कार में बैठकर उसके पीछे आ रहा था, उसकी तेज़ी ने मोना चौधरी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्या ये कीरा का साथी ही था? मोना चौधरी खुद को खतरनाक हालातों में फंसी महसूस कर रही थी। उसने बैक मिरर पर निगाह मारी और पीछे आती कार को देखा। अगले ही पल उसकी आंखें सिकुड़ी। वो धोखा नहीं खा सकती थी। पीछे आने वाली कार महाजन की थी। 2 दिन पहले उसने ही वो कार इस्तेमाल की थी और किसी वजह से हेडलाइट और बम्पर टूटकर एक तरफ झुक गया था और वो अब भी झुका नजर आ रहा था। मोना चौधरी के चेहरे पर उलझन आ ठहरी। जो व्यक्ति उसका पीछा कर रहा उसके पास महाजन की कार कैसे आई? एकाएक मोना चौधरी ने कार की रफ्तार धीमी की और फिर सड़क के किनारे रोक दी। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली कि पीछे से आती कार उसके करीब रुकी। जुस्सा बाहर निकला। दोनों की नज़रें मिली। वो सामान्य मानव नजर आते हुए मोना चौधरी को कुछ अलग सा लगा। उसके प्रति मोना चौधरी सतर्क थी। वो उसके फ्लैटों से ही उसके पीछे लगा था। ये कीरा नाम के उस रहस्यमय शख्स का साथी भी हो सकता था। मोना चौधरी की निगाह कार पर गई। वो यकीनन महाजन की कार थी। मोना चौधरी ने पहचान लिया था कार को। तभी जुस्सा के मस्तिष्क से तरंगों भरे शब्द टकराए। बधाई हो जुस्सा, इस वक्त तुम गिरगिट के सामने खड़े हो। धन्यवाद। जुस्सा के होंठ हिले। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। कीरा की तरह ये भी जाने किससे बात कर रहा है? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मोना चौधरी ने उसे घूरा। ये कार मेरे दोस्त की है, तुम्हें कहाँ मिली? मेरा नाम जुस्सा है गिरगिट। उसके होठों से मशीनी स्वर निकला। गिरगिट? मोना चौधरी के होठों से निकला। ओह, तुम उसी के साथी हो जो। उसका नाम कीरा है, मैं उसका साथी नहीं। तो मुझे गिरगिट क्यों कह रहे हो? क्योंकि 700 बरस पहले तुम्हारा मानवीय नाम गिरगिट था। 700 बरस? हाँ, तब देवता टिम्बकटू ने तुम्हें अमानत के तौर पर अलौकिक शक्तियों से भरे अंगूठी रखने को दी थी। अब वो समय आ गया है कि वह अलौकिक अंगूठी मुझे वापस दे दो। तुम्हें? हाँ गिरगिट, लेकिन अंगूठी तो कीरा मांग रहा है। अंगूठी मेरी है, कीरा कहता है कि उसकी है। तुम्हें क्या लगता है कि कौन झूठा है? मुझे तो तुम दोनों ही झूठे लगते हो। नहीं, मैं और कीरा दोनों ही सच्चे हैं, क्योंकि देवता टिम्बकटू हम दोनों का देवता है। अलौकिक अंगूठी पर हम दोनों का बराबर का हक है। कीरा अलौकिक शक्तियों वाली अंगूठी को हासिल करके बुराई की ताकत बढ़ाएगा और मैं अलौकिक शक्तियों की अंगूठी हासिल करके अच्छाई को बढ़ावा दूंगा। क्या मालूम तुम बुराई को बढ़ाना चाहते हो? मैं झूठ नहीं बोलता। तुम आए कहाँ से हो? देवता टिम्बकटू की धरती टिम्बकटू से। टिम्बकटू क्या जगह है? अच्छाई और बुराई का वास है वहाँ। वहाँ देवता भी रहते हैं और राक्षस भी। दोनों की शक्तियाँ बराबर हैं।
कोई भी कमज़ोर नहीं। देवता अच्छाई फैलाते हैं और राक्षस बुराई। जन्म और मरण का तुम लोगों का हिसाब टिम्बकटू पर देवता और राक्षस ही रखते हैं। तुम लोगों की मानवीय मशीन में वही जीवन डालते हैं। देवता अच्छाइयाँ डालते हैं और राक्षस बुराइयाँ डाल देते हैं। तभी तो मानवीय मशीन जब इस धरती पर तैयार होती है तो वह अच्छे काम भी करती है और बुरे काम भी। ये सब जाने कब से चला आ रहा है। देवता टिम्बकटू कौन है? वो अच्छाई और बुराई दोनों का देवता है, परंतु किसी के कार्य में दखल नहीं देता, क्योंकि वो स्वयं परेशान है अच्छाई और बुराई से। वो कहता है मानवीय मशीन को तैयार करके उसने गलती की। ना मानवीय मशीन होती और ना ही अच्छाई और बुराई का जन्म होता। लेकिन अब इन चीज़ों को रोक पाना उसके बस में भी नहीं है। इतना बड़ा देवता मुझे क्या अंगूठी देगा वो? मैं नहीं जानता कि इन हालातों में देवता टिम्बकटू ने तुम्हें अलौकिक शक्तियों वाली अंगूठी अमानत के तौर पर रखने को दी। मैं टिम्बकटू से आया हूँ और तुमसे अंगूठी लेकर मुझे वापस टिम्बकटू पहुँचना है। तुम टिम्बकटू पर क्या हो? अच्छाई का मामूली सा सेवक। सर्वसहमति से अंगूठी लाने के लिए मानवों की ज़मीन पर मुझे भेजा गया। टिम्बकटू जगह कहाँ पर है? मैं तुम्हें बता नहीं सकता और तुम समझ भी नहीं पाओगी गिरगिट। वहाँ इंसानों का रूप नहीं है, राक्षसों का रूप नहीं है, स्वर्ग और नरक का मिला जुला रूप है। रुई के गोलों के समान छायाएं वहाँ घूमती हैं। बहुत कुछ है, परंतु मैं स्पष्ट नहीं कर सकता। स्पष्ट कर भी दिया तो तुम समझ नहीं पाओगी। मोना चौधरी को लगा जैसे वो पागलों के बीच आ खड़ी हो। वो अलौकिक शक्तियों वाली अंगूठी मुझे दे दो गिरगिट। मोना चौधरी कुछ कहने लगी कि जुस्सा को चौंकते देखा। जुस्सा? तरंगों भरे शब्द जुस्सा के मस्तिष्क से टकराए। सावधान, कीड़ा तुम्हारे पास आ पहुंचा है। जुस्सा उसी पल घूमा और सड़क पर पीछे देखने लगा। सामने से तूफानी रफ्तार से कार आ रही थी, जो कि देखते ही देखते तीव्र ब्रेक लगने की वजह से तेज़ आवाज़ के साथ वहाँ रुकी और फुर्ती के साथ कीड़ा बाहर निकला। जुस्सा और कीड़ा ने एक दूसरे को चुनौती भरी निगाहों से देखा। मोना चौधरी एकाएक सतर्क हो गई। तो मैं मानवीय ज़मीन पर नहीं आना चाहिए था कीड़ा। जुस्सा कह उठा। क्यों? क्योंकि तुम बुराई को बढ़ावा देने के लिए अलौकिक अंगूठी गिरगिट से लेना चाहते हो। बुराई नहीं बढ़ेगी तो तुम लोगों की अच्छाई को कौन पूछेगा जुस्सा? जब सब तरफ अच्छाई अच्छाई होगी तो वो स्वयं भी बुराई का रूप ले लेगी। इसलिए अच्छाई का अलग पलड़ा रखने के लिए बुराई का होना अति आवश्यक है। हमारे बिना तुम्हारी अच्छाई को कोई नहीं पूछेगा। बुरा तो बुरा ही होता है। बुराई नहीं होगी तो अच्छाई का अस्तित्व ही नहीं दिखेगा। तुम्हें हमारा मेहरबान होना चाहिए। तुम लोगों ने मानवीय ज़मीन पर बुराई के रूप में कहर बरपा रखा है, वो भी आवश्यक है। बुराई नहीं होगी तो अच्छाई की वजह से ज़मीन का बोझ इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ये ज़मीन तिनका तिनका होकर बिखर जाएगी। एक पहिए से दुनिया नहीं चलाई जा सकती। तुम लोग अच्छाई को जन्म देते हो और हम बुराई को। इन्हीं दो पहियों के रूप में यह मानवीय दुनिया चलती है। जिस तरह अच्छाई का होना ज़रूरी है, उसी तरह बुराई का होना भी ज़रूरी है। अगर सिर्फ बुराई इन मानवों में रहेगी तो ये आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगे। ये ज़मीन खाली हो जाएगी। सिर्फ अच्छाई होगी तो इस ज़मीन का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि ये संतुलन खो बैठेगी और सब कुछ तबाह हो जाएगा। हम दोनों ही इन मानवों के लिए ज़रूरी हैं। इससे इस ज़मीन का संतुलन बना रहता है। अगर हम वास्तव में घृणा योग्य होते तो देवता टिम्बकटू ने अपनी शक्ति से हमें कब का समाप्त कर देना था। अच्छाई का अस्तित्व बचाए रखने के लिए बुराई की मौजूदगी बहुत आवश्यक है। तुम्हें हमारा धन्यवाद देना चाहिए। बुराई की पीठ कभी भी नहीं ठोकी जाती कीड़ा। ना समझो, वरना बुराई की पीठ ठोकते, हमारी कद्र करते। तुम्हें कोई नहीं समझा सकता जुस्सा। समझाने की ज़रूरत भी नहीं। मेरा हर कर्म, हर कोशिश बुराई को ख़त्म करने के लिए है। मेरा अस्तित्व इसी के लिए है। इसी तरह मेरा काम बुराई की रक्षा करना है, उसे बढ़ाना है। उनकी बातें सुनते हुए मोना चौधरी सतर्क भाव से बारी बारी दोनों को देख रही थी। चंद पलों के लिए उनके बीच चुप्पी उभरी। कीरा ने मोना चौधरी को देखा और शांत स्वर में बोला, गिरगिट, वो अलौकिक अंगूठी मुझे दे दो। मोना चौधरी एक कदम पीछे हटी। उस अलौकिक शक्तियों वाली अंगूठी पर मेरा हक है। जुस्सा क्या उठा। वह अंगूठी बुराई की अमानत है। गलत, वह अंगूठी अच्छाई की अमानत है। कीरा ने गर्दन घुमाकर जुस्सा को देखा। तुम मेरी बात के बीच में कुछ मत कहो। तुम मेरी बात के बीच में आए हो। मैं गिरगिट से बात कर रहा था, तुम बीच में आ गए। मैंने पहले से बात शुरू की थी और ये भाग निकली। ये तुम जानो, इस वक्त गिरगिट से मैं बात कर रहा था। मोना चौधरी दोनों को बारी बारी गंभीर निगाहों से देख रही थी। कीरा घूमा और जुस्सा के सामने खड़ा हो गया। तुम यहाँ से चले जाओ जुस्सा। ये सलाह मैं भी तुम्हें देने जा रहा था। अगले ही पल कीरा जुस्सा पर झपटा। दोनों के शरीर टकराए, चिंगारियाँ से निकली और लुप्त हो गई। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। मोना चौधरी चौकी और आंखें फैलाए पीछे होती चली गई। उसके मस्तिष्क में धमाके से फूटे। यही तो सपना था उसका। दोनों के टकराती चिंगारियाँ सी फूटी थी और सड़क के बीच में अंगूठी पड़ी थी। मोना चौधरी की निगाह फौरन सड़क पर गई, लेकिन कहीं भी अंगूठी ना दिखाई दी। अगले ही पल मोना चौधरी की नज़र दोनों के चेहरे पर जा टिकी और यही तो वो चेहरे थे जो उसने सपने में देखे थे। क्या हो रहा है ये सब? वो गिरगिट तो नहीं? मोना चौधरी और ये लोग 700 बरस पहले की बात कर रहे हैं कि जाने किस देवता टिम्बकटू ने उसे अमानत के तौर पर अलौकिक शक्तियों वाली अंगूठी दी, और अब ये दोनों इंसान उस अंगूठी को लेने के लिए उसके पीछे पड़ गए। मोना चौधरी को अपना सिर फटता सा महसूस हुआ। वो दोनों पागलों की तरह एक दूसरे को खत्म कर देने पर आमादा थे। तभी कीरा ने जुस्सा को दोनों हाथों से उठाया और ताकत से महाजन वाली कार पर फेंक दिया। ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ कार पर गिरा हो।
जहाँ जुस्सा गिरा था कार का वो हिस्सा बिल्कुल पिचक गया। मोना चौधरी कांप सी उठी। कीरा ने पलटकर उसकी तरफ बढ़ना चाहा, तभी जुस्सा फुर्ती से उठा और कीरा की पीठ पर छलांग लगा दी। दोनों पुनः भिड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे दो मजबूत चट्टानें आपस में टकरा गई हों। एकाएक मोना चौधरी को होश आया। उसे लगा वो बुरी तरह फंस गई है। जाने ये लोग कौन है, परंतु इतना तो स्पष्ट था कि दोनों ही शक्तिशाली हैं। जिसके भी हाथ पड़ेगी बचेगी नहीं। जाने किस अलौकिक अंगूठी को उससे मांग रहे हैं, जबकि उसके पास तो साधारण अंगूठी भी नहीं है। मोना चौधरी सावधानी से अपनी कार की तरफ बढ़ी। दोनों एक दूसरे से टकराते हुए घातक से घातक वार करने की चेष्टा कर रहे थे। मोना चौधरी ने दरवाज़ा खोला, स्टीयरिंग सीट पर जा बैठी। दरवाज़ा बंद किया। अगले ही पल कार स्टार्ट की। इंजन की आवाज़ गूंज उठी। कीरा ने उसी पल जुस्सा को धक्का दिया तो वो लड़खड़ा कर नीचे जा गिरा। कीरा मोना चौधरी की तरफ झपटा। जुस्सा बिजली की सी तेज़ी से लेटे ही लेटे कीरा पर झपट पड़ा। कीरा की पिंडली जुस्सा के हाथ में आ गई। कीरा को तीव्र झटका लगा। वो धड़ाम से नीचे गिरा। मोना चौधरी कार में बैठी उससे सिर्फ 2 कदम दूर थी। कीरा पिंडली चढ़ाकर उसकी तरफ बढ़ना चाहता था, परंतु जुस्सा ने मजबूती से उसकी पिंडली पकड़ रखी थी। कीरा और जुस्सा के बीच इसी तरह की खींचातानी जारी थी। कीरा मोना चौधरी को हर हाल में रोक लेना चाहता था। गिर गए, जुस्सा क्या उठा। चली जाओ तुम यहाँ से। इसी पल मोना चौधरी ने कार को तेज़ी से आगे दौड़ा दिया। उसके चेहरे पर पसीने की लकीर बहती स्पष्ट दिखाई दे रही थी। जाने ये सब क्या हो रहा है। बहुत आगे जाकर मोना चौधरी ने गर्दन घुमाकर देखा। उन दोनों में से कोई भी अब पीछे नहीं था। लेकिन मोना चौधरी ने रफ्तार कम न की। कार दौड़ी उड़ती जा रही थी। जब भोर का उजाला फैला था तब शहरी सीमा पर मौजूद घने जंगल की कुटिया में बाबा अमरनाथ। 70 बरस की उम्र थी बाबा की। सिर के सफ़ेद बाल, सफ़ेद चमकती दाढ़ी, आंखों और चेहरे पर तेज़ नूर था। आंखों में ऐसी चमक कि कोई नजरें न मिला सके। चेहरे पर तीव्र चमक विद्यमान थी। शरीर पर मैला हो रहा सफ़ेद रंग का धोती कुर्ता पहन रखा था, जो कि कंधे से फटना शुरू हो गया था। पतला जिस्म, लंबा कद, हाथों की आठों उंगलियों में अलग अलग रंगों वाली अंगूठियाँ पहन रखी थीं। गले में रुद्राक्ष और मोतियों की माला थी। मोतियों की छोटी सी लड़ी उसने अपनी कलाई पर भी लपेट रखी थी। बाबा अमरनाथ कौन था, कहाँ से आया था, कोई नहीं जानता था। 40 बरस से वो इसी घने जंगल में कुटिया बनाकर रह रहा था। कभी कभार कोई भटकता इधर आ जाता तो उसके सामने हाथ जोड़कर आगे निकल जाता। थका होता तो विश्राम कर लेता। भूखा होता तो जो बाबा अमरनाथ के पास होता वो उसे खिला देता। परंतु महीनों महीनों इधर किसी का आना नहीं होता था। भोजन के रूप में बाबा अमरनाथ सप्ताह में एक बार फल रूपी भोजन ग्रहण करता था। कई कई दिन वो कुटिया से बाहर न निकलता था और भीतर जाने की ऐसी तपस्या करता। 4 कमरों की कुटिया थी उसकी। रात 2 बजे के बाद बाबा अमरनाथ कुटिया के अंधेरे से भरे कमरे में पहुंचा। नीचे बिछा रखे बिस्तर पर जा लेटा। रोज रात 2.5 से 3 घंटों की नींद लेता था वो। लेटते ही उसे नींद आ गई। आधा घंटा ही सोया होगा कि अचानक उसकी नींद उचाट हो गई। आंखें पूरी खुल गई। नहीं समझ पाया कि उसकी आंखें क्यों खुली। साथ ही मन में बेचैनी महसूस की। बाबा अमरनाथ उठ बैठा। मन में बस चुकी बेचैनी का कारण नहीं खोज पाया। वक्त बीता चला गया। भोर के उजाले का समय करीब आया तो उसने उठने की सोची, परंतु उसी पल वो ठिठक कर रह गया। उसकी निगाह चमकते बिंदु पर जा टिकी, जो कि कुटिया के इस कमरे में लहरा रहा था। उस चमकते बिंदु से रंग बिरंगी रोशनी फूट रही थी। तभी बाबा अमरनाथ की आंखें फैल गईं। झुमका। तभी वहाँ शांत स्वर गूंजा। ओह देवता टिम्बकटू। उसके होंठों से कांपता स्वर निकला। वक्त आ गया है झुमका। देवता टिम्बकटू का शांत स्वर पुनः गूंजा। 700 सालों से तू इस वक्त कहीं इंतज़ार कर रहा था। ओह, गिरगिट को तलाश कर, वो तेरे से ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छाई और बुराई ने अपना एक एक अंश गिरगिट की तरफ भेजा है कि उस अलौकिक शक्तियों वाली अंगूठी को गिरगिट से ले सके। अब अंगूठी वापस अपनी जगह पर पहुंच जानी चाहिए। गिरगिट तो अभी अनजान है, लेकिन तेरे को सब पता है। क्या तू अपराधी बनना चाहता है झुमका? ये पाप तूने सिर पर लिया तो धुलेगा नहीं। देवता टिम्बकटू, मैं अपराधी कभी नहीं बनूंगा। मैं अपना कर्म अवश्य करूंगा। तो पूरा कर। अच्छाई और बुराई का अंश कब आया ज़मीन पर? इसी रात जब तेरी आंख खुली थी। वो उनके आगमन का समय था, परंतु तू समझ नहीं पाया कि तू बेचैन क्यों हो गया। अच्छाई और बुराई के दोनों अंश गिरगिट से मिल चुके हैं। वे उससे अंगूठी पा लेना चाहते हैं। यह असंभव है। मेरी सहायता के बिना गिरगिट उन्हें अंगूठी नहीं लौटा सकती। बाबा अमरनाथ के होठों से निकला। अब सब कुछ तेरे सामने है झुमका। अलौकिक शक्तियों वाली अंगूठी वापस अपनी जगह पर पहुंच जानी चाहिए। 700 बरस से उसकी जगह खाली पड़ी है। अब उसकी बेहद आवश्यकता है वहाँ। मैं अपना कर्म अवश्य पूरा करूँगा। नहीं तो तुम अपराधी माने जाओगे, क्योंकि तुम अलौकिक शक्ति वाली अंगूठी के आज भी जानकार हो। गिरगिट वो वक्त भूल चुकी है। तुम्हें गिरगिट को वो वक्त याद दिलाना होगा झुमका। मैं नहीं जानता कि गिरगिट ने वो अंगूठी कहाँ रखी है। बाबा अमरनाथ के होंठ हिले। गिरगिट को 700 बरस पहले का वक्त याद आते ही उसे पता चल जाएगा कि तब उसने अलौकिक शक्तियों वाली अंगूठी कहाँ छिपाई थी।
देवता टिम्बकटू की आवाज़ वहाँ गूंजी। मैं समझ गया देवता टिम्बकटू, तब तुम गवाह थे झुमका, इसलिए अब अपनी जिम्मेवारी तुम्हें पूरी करनी होगी, वरना अपराधी बन जाओगे और फिर कभी भी पाप मुक्त नहीं हो सकोगे। इन शब्दों के साथ ही वो चमकता बिंदु गायब हो गया। बाबा अमरनाथ उठा और फौरन कुटिया से बाहर निकला। बाहर दिन का उजाला फैल चुका था। सिर उठाए वो कई पलों तक आसमान को देखता रहा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। फिर सिर नीचे किया और वापस कुटिया में प्रवेश कर गया। घास फूस के 4 कमरों की कुटिया में वो पीछे वाले कमरे में पहुंचा। अन्य कमरों से छोटा कमरा था वो। अन्य कमरों से हटकर भी था वो कमरा। अजीब सी महक थी वहाँ, जैसे कि हवन सामग्री की होती है। ठीक बीचों बीच ईंटें लगाकर जैसे हवन कुंड बना रखा था। फर्श कच्ची मिट्टी का था। तस्वीरों के शीशे के फ्रेम सामने ही फूस की दीवार के पास रखे हुए थे, परंतु किसी में भी तस्वीर नहीं लगी थी। दूसरी दीवार के बाद छोटे छोटे पुराने बर्तन पड़े नजर आ रहे थे, जिनमें तरल पदार्थ या फिर सूखा पदार्थ नक्खा नजर आ रहा था। बाबा अमरनाथ ने एक तरफ रखी छोटी छोटी लकड़ियां उठाई और मध्यम से स्वर में श्लोक बुदबुदाते हुए हवन कुंड सजाने लगा। फिर एक बर्तन से तरल पदार्थ लकड़ियों पर डाला और हवन कुंड में आग लगा दी। आग तेजी से भभकी। बाबा अमरनाथ के होंठों से तीव्रता से श्लोक निकल रहे थे। इसके साथ ही भड़कती आग में बर्तनों से सामग्री निकाल निकाल कर डाल रहा था। कुटिया के उस कमरे में सुगंधित धुआं बढ़ता जा रहा था। फिर वो उस हवन कुंड के पास ही बैठ गया और अपना हाथ उठती लपटों के बीच दिया। चंद पल बीतने के बाद हाथ वापस खींचा तो हाथ में राख सा कुछ था। उसने मुट्ठी बंद की और फिर खोलते हुए बिना तस्वीरों वाले फ्रेमों की तरफ उछाल दी। क्या करता है झुमका, क्या चाहिए? शांत स्वर उस कमरे में गूंजा। मालिक। बाबा अमरनाथ के होंठों से श्लोक रुके। वो बोला, बोल। कुछ देगा मुझे? ज़रूर दूंगा। आवाज़ में मुस्कुराहट आ गई। तूने बहुत तपस्या की लेकिन कभी मेरे से कुछ मांगा नहीं। मैं तो परेशान था कि तू मांगता क्यों नहीं कुछ मेरे से। तेरे को पता है मालिक कि मैंने क्यों तपस्या की तेरी, मेरा स्वार्थ क्या था, सब मालूम है। लेकिन जब तक तू अपने मुंह से नहीं कहेगा बात कैसे बनेगी। जब अलौकिक शक्तियों वाली अंगूठी गिरगिट को दी गई तो देवता टिम्बकटू ने मुझ पर जिम्मेवारी दी थी कि उसे लौटाने का जब वक्त आएगा तो मुझे बीच में आना होगा, क्योंकि तब गिरगिट भूल चुकी होगी कि उसने अंगूठी कहाँ रखी है। अब मैं गिरगिट को 700 बरस पहले का वक्त याद दिलाना चाहता हूँ। जब तक उसे वो वक्त याद नहीं आएगा तब तक वो अंगूठी के बारे में कुछ नहीं बता सकेगी कि वो उसने कहाँ रखी है। क्या चाहता है तू? मुझे शक्ति दो मालिक कि मैं ये सारे काम पूरे कर सकूं। जा, गिरगिट से वास्ता रखते तेरा हर काम पूरा होगा, जो भी अच्छे के लिए करेगा। जो मालिक की इच्छा। कुछ पलों के लिए शांति रही। उसके बाद पुनः बाबा अमरनाथ के होठों की बड़बड़ाहट शुरू हो गई। स्पष्ट अस्पष्ट रूप से वो श्लोकों और मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। एकाएक उसने बड़बड़ाते हुए खाली फ्रेम की तरफ उंगली से इशारा किया। उसी पल फ्रेम में कई रंग से छाते महसूस हुए। गिर गिट, एकाएक ऊंचे स्वर में बोला बाबा अमरनाथ। उसके बाद वो पुनः मंत्र बड़बड़ाने लगा। चंद पलों बाद ही उस फ्रेम में मोना चौधरी की तस्वीर उभरी। स्पष्ट चेहरा नजर आया मोना चौधरी का। दूसरे ही पल वो कार में भागती नजर आई। पसीने की लकीर उसके चेहरे पर बह रही थी। पागलों की सी रफ्तार से वो कार दौड़ा रही थी। मंत्रों का उच्चारण छोड़कर बाबा अमरनाथ फ्रेम पे नजर आती मोना चौधरी को देखने लगा। तो ये है गिरगिट, बिल्कुल पहले की तरह दिखती है। इसके साथ ही उसने पुनः हवन कुंड में भड़कती आग में हाथ दिया और हाथ बाहर निकाला तो हथेली पर पुनः राख पड़ी थी। उसने वो राख फ्रेम में चलचित्र की भांति चल नजर आती कार दौड़ाती मोना चौधरी पर फेंक दी। उसके बाद वहाँ पुनः मंत्रों की बड़बड़ाहट गूंजने लगी। 15-20 मिनट हो चुके थे मोना चौधरी को तूफानी रफ्तार में कार दौड़ाते। सुबह का वक्त होने की वजह से सड़कें खाली थी, इसलिए तेज़ कार दौड़ाने में उसे कोई परेशानी नहीं आई थी। सिर से पांव तक बेचैनी भरी हुई थी मोना चौधरी में। कीरा और जुस्सा जाने कौन थे और 700 बरस पहले का जिक्र कर रहे हैं कि देवता टिम्बकटू ने उसे अलौकिक शक्ति वाली अंगूठी रखने को दी थी। अब उससे अंगूठी वापस मांगी जा रही है। कैसे पागल लोग हैं जो 700 बरस पहले की बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हैं। मोना चौधरी को लगा वो काफ़ी दूर आ चुकी है, शायद वे दोनों पीछे नहीं हैं। उसने कार धीमी की और बैक मिरर में से पीछे देखा। सड़क खाली थी, पीछे कोई भी नहीं था। शायद उनकी पहुंच से दूर आ गई है। अब क्या करे, कहाँ जाए? उसे पूरा यकीन था कि कीरा और जुस्सा आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। उनकी ताकत का अनुमान उसे हो चुका था और महसूस कर चुकी थी कि उनसे मुकाबला नहीं कर पाएगी। जब वो वहाँ से भागी तो कीरा उसे हर हाल में पकड़ लेना चाहता था। पकड़ भी लेता, लेकिन जुस्सा ने कीरा की टांग पकड़ ली थी, उसे आगे नहीं आने दिया था। उनकी बातें सुनी थी मोना चौधरी ने। कीरा बुराई का प्रतीक था, जुस्सा अच्छाई का प्रतीक था, परंतु उसे क्या? वह तो इतना जानती थी कि दोनों ही पागल हैं जो 700 बरस पहले की बात कर रहे हैं। जाने कौन सी अंगूठी वे मांग रहे हैं। लेकिन वो सपना भी तो आया था उसे। वो सब सच होता लग रहा है। क्या हो रहा है ये सब? मोना चौधरी ने खुद को परेशानी के सागर में महसूस किया। वापस जाना ठीक नहीं था। कीरा या जुस्सा में से कोई उसके फ्लैट पर उसके इंतज़ार में मौजूद हो सकते हैं।
मोना चौधरी ने फ़ौरन फैसला किया कि अभी पारसनाथ या महाजन के यहाँ जाना ही ठीक होगा। एकाएक मोना चौधरी चौंकी। उसे लगा कि जैसे उसका कार की ड्राइविंग पर कंट्रोल ना रहा हो। उसके दोनों हाथ स्टीयरिंग पर थे। उसने स्टीयरिंग को घुमाना चाहा परंतु कोई फ़ायदा न हुआ। चाहकर भी वो स्टीयरिंग ना घुमा सकी। कार रोकनी चाहिए, मन में कार रोकने की इच्छा तो उभरी परंतु पाँव न उठे, ब्रेक न दबा सकी। क्या हो रहा है उसके साथ ये सब? हाथ पाँव शिथिल क्यों पड़ गए? उसने पुनः स्टीयरिंग घुमाना चाहा, कार में ब्रेक लगाने के लिए पाँव उठाना चाहा। इसके लिए इच्छा को दृढ़ करते हुए उसने पूरा जोर लगाया परंतु कोई फ़ायदा ना हुआ। मोना चौधरी का कंट्रोल अपने शरीर पर नहीं रहा था। वो देख रही थी, सुन रही थी, सब समझ रही थी, लेकिन मनचाही हरकत न कर पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई और ही कार चला रहा हो। उसके कंट्रोल से बाहर कार सामान्य गति से सड़कों पर दौड़ी जा रही थी। मोना चौधरी की इच्छा के बिना जाने किस किस रास्ते से निकलते हुए कार आगे बढ़ी जा रही थी। मोड़ आता तो कार खुद ही मुड़ जाती। मोना चौधरी पागलों की तरह ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई थी। हालत ज़्यादा बुरी नहीं तो ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी। चेहरे पर पसीना और भी नजर आने लगा था। कार को बहुत ही ठीक ढंग से आगे बढ़ते पाकर मोना चौधरी ने मन ही मन राहत की सांस ली। कम से कम एक्सीडेंट का खतरा नहीं था। इस बीच उसने कई बार पुनः कार को कंट्रोल करने की चेष्टा की, लेकिन उसके शरीर का कोई अंग न हिला। गर्दन अवश्य इधर उधर हिल रही थी। घंटे भर बाद कार शहर की सीमा पर जा पहुंची। मोना चौधरी देख रही थी कि कार शहर से बाहर निकल रही है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। अलबत्ता दिलो दिमाग पर डर हावी होने लगा था। अजीब सा डर, अजीब सा खौफ कि क्या होने जा रहा है उसके साथ। कुछ आगे जाकर कार सड़क से उतरते हुए जंगल में प्रवेश कर गई। ऊबड़ खाबड़ रास्ते, कभी इधर से निकलती तो कभी उधर से। पर्याप्त रास्ता न था कार का आगे बढ़ने के लिए। वो खुद भी इस जगह से इतनी सावधानी से कार को न चला पाती। मोना चौधरी रह रहकर उस बुरे रास्ते पर उछल रही थी। शरीर में दर्द उठने लगा था। वो पहले की तरह ही दोनों हाथों से स्टीयरिंग थामे बैठी थी। 15 मिनट के बाद कार घने जंगलों में पहुंची और बाबा अमरनाथ की कुटिया के सामने पहुंचकर रुक गई। इंजन स्टार्ट ही रहा। एकाएक मोना चौधरी को लगा जैसे किसी ने उसे बंधनों से आज़ाद कर दिया। उसने हाथ पांव हिलाए तो साधारण ढंग से हिले, ब्रेक दबाई तो ब्रेक भी दबी, स्टीयरिंग भी हिलाया। मोना चौधरी की निगाह पास ही नजर आ रही कुटिया पर जा टिकी। होंठ बिछे हुए थे, चेहरे पर कठोरता थी। वो यहाँ स्वयं नहीं आई थी, उसे यहाँ लाया गया था। किसी अनजानी शक्ति ने उस पर काबू पा लिया था। मोना चौधरी को लगा जैसे वो पागल हो जाएगी। उसने आसपास नजर दौड़ाई, कोई न दिखा। एकाएक मोना चौधरी ने दांत भींचकर कार को गियर में डाला और एक्सीलेटर दबा दिया। जाने क्यों वहाँ से चली जाना चाहती थी। कार ज़रा सा आगे बढ़ी परंतु वहीं रुक गई। उसके बाद मोना चौधरी ने कार वहाँ से ले जाने की चेष्टा की परंतु कार आगे नहीं बढ़ी। मोना चौधरी को एहसास हो रहा था जैसे यहाँ उसकी मर्जी नहीं चलेगी। कार आगे बढ़ाने की कोशिश छोड़ दी मोना चौधरी ने। कठोर निगाहों से आसपास देखते हुए उसने कार का इंजन बंद किया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। हाथ पैंट में फंसी रिवॉल्वर जा टिका। यहाँ कुछ भी हो सकता है उसके साथ। सुबह उसके साथ जो हुआ था वो विश्वास करने लायक नहीं था। तभी पीछे आड़ सी उभरी। मोना चौधरी रिवॉल्वर निकालते हुए फुर्ती से घूमी। चंद कदमों की दूरी पर बाबा अमरनाथ खड़ा था। चेहरे पर शांत मुस्कान, आंखों में चमक। वो एक टक मोना चौधरी को देख रहा था। मोना चौधरी का उठा रिवॉल्वर वाला हाथ धीरे धीरे नीचे होने लगा। नज़रें आसपास भी गई परंतु कोई दूसरा उसे वहाँ न दिखा। निगाह पुनः बाबा अमरनाथ पर आ टिकी। कौन हो तुम? मोना चौधरी के होठों से कठोर स्वर निकला। आपने मुझे पहचाना नहीं गिरगिट? बाबा अमरनाथ मुस्कुराते सर में क्या उठा। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। वो सतर्क सी नजर आने लगी थी। नहीं, मैं तुम्हें पहली बार देख रही हूँ। बाबा अमरनाथ के होठों पर मुस्कान उभरी रही। तुमने मुझे गिरगिट क्यों कहा? मोना चौधरी पुनः बोली। क्योंकि आप राजकुमारी गिरगिट हैं। आपने शायद मुझे नहीं पहचाना। मैं आपका सेवक पुजारी झुमका हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? शायद तुम भी मेरे सामने 700 साल पहले का जिक्र और फिर अलौकिक अंगूठी मांगोगे। क्यों? यही बात है ना? मोना चौधरी का सर तीखा था। हाँ, ठीक कहा आपने राजकुमारी गिरगिट। तुम पागल हो क्या? ना आप पागल हैं और ना ही मैं राजकुमारी गिरगिट। पागलों की तरह मुझे राजकुमारी गिरगिट कहना बंद करो, मोना चौधरी ने दांत भींचकर कहा। बाबा अमरनाथ मुस्कुराता हुआ मोना चौधरी को देखता रहा। मोना चौधरी की निगाह आसपास घूमी, अपनी कार को देखा। मैं यहाँ कैसे आ गई? सख्त सर ही था मोना चौधरी का। मैंने आपको बुलाया राजकुमारी गिरगिट। तुमने? मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। हाँ, आप यहाँ आई नहीं, लाई गई हैं। हमारा मिलना बहुत ज़रूरी हो गया था। 700 साल पहले भी मैं बीच में था और अब फिर मुझे बीच में आना पड़ा। फिर वही 700 साल पहले की बात। मोना चौधरी के दांत भिज गए। कभी तुम मुझे राजकुमारी, विश्वास करो मेरा, मैं सच कह रहा हूँ। मोना चौधरी क्रोध भरी निगाहों से बाबा अमरनाथ को देखती रही। आपको याद तो नहीं होगा उस अंगूठी के बारे में? बाबा अमरनाथ ने पूछा। मोना चौधरी उसी निगाहों से उसे देखती रही। चिंता मत कीजिए राजकुमारी गिरगिट, मैं आपको सब कुछ याद दिलाऊंगा। याद दिलाओगे? गहरी सांस लेकर मुस्कुरा पड़ी मोना चौधरी। अवश्य राजकुमारी, जो बात है ही नहीं तुम वो बात मुझे याद दिलाओगे? बाबा अमरनाथ मुस्कुरा पड़ा। जो है, जो कभी था, वही तो याद दिलाऊंगा।
मोना चौधरी बाबा अमरनाथ को देखती रही, फिर क्या उठी। क्या याद दिलाना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देवता टिम्बकटू ने अलौकिक शक्तियों वाली अंगूठी अमानत के तौर पर आपको रखने के लिए दी थी, राजकुमारी गिरगिट। तब इस बात की जिम्मेवारी मुझ पर डाली गई थी कि जब अंगूठी की वापसी का समय आएगा तो आपसे अंगूठी मैं ही वापस दिलवाऊंगा। ऐसा क्यों? मैं नहीं जानता, लेकिन तब मैं आपका पुजारी था, राजकुमारी गिरगिट। मोना चौधरी सोच भरी निगाहों से उसे देखती रही। तुमने कहा कि तुम मुझे याद दिलाओगे, सब कुछ याद दिलाओगे। अवश्य। क्या याद दिलाओगे? 700 साल पहले का वक्त। सच तो यह है कि मैं आपको 700 साल पहले के वक्त में ले जाऊंगा। धीरे धीरे सब कुछ याद आएगा आपको, राजकुमारी गिरगिट। और फिर ये बात भी आपको याद आ जाएगी कि वह अंगूठी कहाँ पर आपने सुरक्षित रखी है, बाबा अमरनाथ ने कहा। मोना चौधरी कुछ चुप रहकर कह उठी। तुम मुझे 700 साल पहले के वक्त में ले जाओगे? हाँ। तब तुम भी वहाँ थे? अवश्य। मैं आपका सबसे खास सेवक पुजारी झुमका रहा हूँ। तुम अब यहाँ क्या कर रहे हो? वचन पूरा करने के लिए सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। उस जन्म के बाद इस बार मेरा जन्म हुआ। मैं तो जन्म लेना ही नहीं चाहता था, उस दुनिया में बहुत खुश था, परंतु देवता टिम्बकटू के आदेश पर मुझे जन्म लेकर मानव के रूप में इस धरती पर आना पड़ा, क्योंकि इस ज़मीन का मेरा एक कर्म बाकी था। तुम्हें दी गई वो अंगूठी देवता टिम्बकटू तक वापस भी पहुँचानी थी। मोना चौधरी के चेहरे पर गंभीरता उभरी। कौन है देवता टिम्बकटू? मोना चौधरी ने शांत स्वर में पूछा। जो इस ज़मीन पर मानवों के जन्म मरण का हिसाब रखता है, बाबा अमरनाथ ने कहा। तुम्हारा मतलब कि वो भगवान है? नहीं, वो भगवान नहीं। भगवान कोई भी नहीं। ये सिर्फ आस्था है कि मानव बुरे काम ना करे, उन्हें किसी का डर रहे। इस डर ने दुनिया कायम रखी हुई है। अच्छाई का दूसरा नाम भगवान है। देवता टिम्बकटू को ज़रा भी पसंद नहीं कि कोई उसे भगवान कहे। वो सिर्फ अपने कर्म में व्यस्त रहता है। मैं देवता टिम्बकटू का जवाबदेही हूँ तो वो भी किसी के सामने सिर झुकाता है, हुक्म मानता है। कोई भी मुक्त नहीं, सब एक दूसरे से बंधे हुए। कोई भी अपनी मर्जी नहीं चला सकता। तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। बाबा अमरनाथ खामोश रहा। तो उसी देवता टिम्बकटू ने मुझे वो अलौकिक शक्तियों वाली अंगूठी दी थी? हाँ राजकुमारी गिरगिट। वो इस धरती पर कैसे आया? और उसके कुछ कर्म बाकी थे जिन्हें पूरा करने के लिए उसे जन्म लेना ही था। 700 बरस पहले उसने मानव के रूप में जन्म लिया था, अपने कर्म पूरे किए, परंतु तब हालात ऐसे हो गए थे कि सुरक्षा के नाते वो अंगूठी आपके हवाले करनी पड़ी। मोना चौधरी बाबा अमरनाथ को देखती रही। वो सब बातें जान जाएंगी आप। तो क्या 700 बरस बाद अंगूठी वापस लेने का ध्यान आया है? अब देवता टिम्बकटू की ज़मीन पर उस अंगूठी की ज़रूरत आ पड़ी है। वहाँ अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध चल रहा है। इस वक्त तक तो वो लोग अच्छाई और बुराई में आधा बटा हुआ है, परंतु उस लोग के हालात ये हैं कि अच्छाई उस पूरे लोग पर कब्जा जमा लेना चाहती है, तो बुराई भी अच्छाई को हटाकर पूरे लोग को अपनी छत्र छाया में ले लेना चाहती है। सब देवता देर से चले आ रहे उनके युद्ध को देखकर परेशान हो चुके हैं। आखिरकार ऊपर से हुक्म आया कि 700 बरस पहले देवता टिम्बकटू ने मानवीय ज़मीन पर जो अलौकिक अंगूठी अमानत के तौर पर राजकुमारी गिरगिट को दी थी, उस अंगूठी को जो ले आएगा वही उस लोक पर पूरी तरह छा जाएगा। मोना चौधरी उसे देखे जा रही थी। ये होना ही था। देवता टिम्बकटू को इस बात का एहसास था, तभी उसने मेरे अंश में जान डाली और मुझे इस ज़मीन पर मानव के रूप में भेज दिया कि जब ऐसा हो तो मैं तुमसे अंगूठी उन्हें वापस दिला सकूं। यह तभी हो सकता है जब तुम्हें 700 साल पहले का जन्म याद आ जाए और तुम्हें ज्ञात हो जाए कि तुमने वो अलौकिक अंगूठी कहाँ सुरक्षित रखी थी। मोना चौधरी के चेहरे पर गंभीरता नजर आने लगी। समझी? मान लो मुझे वो वक्त याद आ गया। मालूम हो गया कि वो अंगूठी मैंने कहाँ रखी थी और उस अंगूठी को मैंने पा लिया। तो वह अंगूठी मुझे किसको सौंपनी होगी, अच्छाई को या बुराई को? बाबा अमरनाथ मुस्कुराया। इस बारे में मेरे पास कोई दिशा नहीं है। तो उस स्थिति में तुम जैसे चाहो अंगूठी को सौंप सकती हो। ये तुम्हारी समझ पर निर्भर है। अब तक तो तुम अच्छाई और बुराई से मिल चुकी हो। तुम कीरा और जस्सा की बात कर रहे हो? उनके नाम मुझे तुमसे पता चले। इस वक्त मेरे पास उस लोग की ज़्यादा खबर नहीं है। आज सुबह ही उनसे मिली मैं। दोनों बहुत खतरनाक और ताकतवर हैं। वो अच्छाई और बुराई के भेजे हुए दूत हैं। उनमें ताकत की कोई कमी नहीं है। बाबा अमरनाथ गंभीर स्वर में कहा। वे तुम्हारी तलाश कर रहे हैं, इसी दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? उनके तार उस लोक से जुड़े हुए हैं और उस लोक को तुम्हारी खबर है। तुम्हारे बारे में दिशा निर्देश उस लोक में बैठे उनकी तरफ के अंश उन्हें दे रहे हैं, बाबा अमरनाथ ने कहा। वो यहाँ आ गए तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। वो मेरा कुछ बिगाड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे सामने आती हुए समझ जाएंगे कि मैं उन्हीं के लोक का अंश हूँ। किसी कार्य हेतु यहाँ हूँ। असल बात के निर्देश उन्हें उस लोक वाले फ़ौरन बता देंगे। जब तक तुम मेरे पास हो वे तुम्हें कुछ ना कह सकेंगे। तुम्हारी बातें समझ कर भी मेरी समझ में नहीं आ रही। बाबा अमरनाथ जवाब में मुस्कुरा कर रह गया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। अब तुम क्या चाहते हो? मोना चौधरी ने पूछा। मेरा कम तुम्हें 700 साल पहले का वक्त याद दिलाना। उसके बाद कहते कहते ठिठका बाबा अमरनाथ। उसकी आंखों की पुतलियाँ तेजी से गोलाई में कटोरियों के बीच ही घूमी, फिर एकाएक स्थिर हो गई। चेहरे पर कठोरता उभरने लगी। यह बदलाव देखकर मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। क्या हुआ? बाबा अमरनाथ की नज़र मोना चौधरी पर गई। वो आ रहे हैं।
कौन? अच्छाई और बुराई के भेजे दूत, जुस्सा और कीरा। मोना चौधरी चौंकी, नजरें आसपास घूमी, बेचैन हो उठी। तुम्हें बेचैन होने की आवश्यकता नहीं। बाबा अमरनाथ के होंठ खुले। वे तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकेंगे। मोना चौधरी की निगाह आसपास जंगल में घूमती रही। अगले ही पल मोना चौधरी का शरीर तनाव से बढ़ता चला गया। पेड़ों के बीच में से वो गोली की सी रफ्तार से दौड़ता आ रहा था। उसकी निगाह इस पर टिकी रही, जबकि बाबा अमरनाथ एकटक उसे देख रहा था। 20 कदम ही दूर था, जुस्सा के अचानक ठिठक गया। मोना चौधरी पर उसकी नज़र टिकी, फिर उसने बाबा अमरनाथ को देखा। बाबा अमरनाथ के होंठों पर मुस्कान उभरी। जुस्सा ने उसके सामने हौले से सिर हिला दिया। मैं जानता हूँ तुम अच्छाई के अंश जुस्सा हो। हाँ झुमका, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। जुस्सा के होठों से मशीनी आवाज़ निकली। तभी मोना चौधरी के होठों से निकला, वो देखो झुमका। बाबा अमरनाथ ने उधर देखा। कीरा दौड़ता आ रहा था। चंद पलों में ही वो भी 20-25 कदम दूर आ टिटका था। फिर बाबा अमरनाथ से उसकी निगाह मिली तो कीरा ने भी उसके सामने सिर झुकाया। तुम बुराई के अंश कीरा हो, मैं तुम्हें स्पष्ट पहचान रहा हूँ, बाबा अमरनाथ ने कहा। मैं भी तुम्हें जानता हूँ झुमका, कीरा बोला। तुम उस लोक में अच्छाई की कुर्सी पर मौजूद हो, लेकिन इस वक्त मैं मानव के रूप में हूँ। क्या मानव के रूप में तुम जुस्सा का साथ दोगे? नहीं, मैंने सिर्फ अपना अधूरा कर्म पूरा करना है। अच्छाई बुराई से मेरा कोई वास्ता नहीं। इस वक्त तुम दोनों मेरे लिए एक जैसे हो, बाबा अमरनाथ ने शांत स्वर में कहा, जैसे एक पिता के लिए दो औलादें। तो गिरगिट से अलौकिक शक्ति वाली अंगूठी लेकर मुझे दो। बाबा अमरनाथ के होठों पर मुस्कान उभरी। यह संभव नहीं। क्यों? क्योंकि उस अंगूठी को किसी के हवाले करना मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता। वह अंगूठी मैं लूँगा, जुस्सा ने कहा। यह मैं कभी नहीं होने दूंगा, कीरा ने कठोर स्वर में कहा। तुम मुझे रोक नहीं सकते, तुम भी मुझे नहीं रोक सकते। देवता टिम्बकटू की ज़मीन पर अब से बुराई होगी, अच्छाई कहीं भी नहीं दिखेगी। वो अलौकिक शक्तियों वाली अंगूठी लेकर मैं ही उस लोक में वापस जाऊंगा। देवता टिम्बकटू की धरती पर बुराई नहीं होगी, वहाँ अच्छाई का राज कायम हो जाएगा। अलौकिक शक्तियों वाली अंगूठी लेकर मैं वापस उस धरती पर ले जाऊंगा। कीरा कुछ कहने लगा कि बाबा अमरनाथ ने कहा, इस वक्त तुम में से किसी की इच्छा भी पूर्ण नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि राजकुमारी गिरगिट को वो वक्त याद नहीं। उसे नहीं मालूम कि 700 बरस पहले क्या हुआ था, वो क्या थी। ऐसे में से ये भी याद नहीं कि वह अंगूठी इसने कहाँ सुरक्षित रखी है। जुस्सा और कीरा की नज़र मोना चौधरी की तरफ गई। कहीं तुम मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे झुमका, कीरा ने कहा। तुम सोचो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तुम सच्चाई के अंश हो, क्या मालूम तुम वह अंगूठी जुस्सा के हवाले करना चाहते। बहस मत करो। अंगूठी किसके हवाले करनी है ये बात मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आती। तो ये काम किसका है? राजकुमारी गिरगिट का। दोनों की निगाह पुनः मोना चौधरी पर गई। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में क्या आता है? जुस्सा ने बाबा अमरनाथ से पूछा। राजकुमारी गिरगिट को 700 बरस पहले का वक्त याद दिलाना, इसे उस अंगूठी तक पहुंचाने में हर तरह की सहायता करना, जहां तक हो सके राजकुमारी गिरगिट की राह में आने वाली सब परेशानियों को दूर करना। तो ये है तुम्हारा कर्म? हाँ, क्योंकि 700 बरस पहले इस काम की जिम्मेवारी मुझ पर डाली गई थी। कीरा ने फौरन मोना चौधरी से कहा, गिरगिट, तुम वो अलौकिक शक्तियों वाली अंगूठी मेरे हवाले करना। इस जन्म के बाद जब तुम वापस देवता टिम्बकटू की ज़मीन पर आओगी तो तुम बुराई की प्रिय बनकर रहोगी। इसकी बातों में मत आना गिरगिट, जो तुरंत कह उठा। बुराई में कुछ नहीं रखा, अच्छाई पर ही सब कायम है। बुराई से हर कोई नफरत करता है। तुम वो अलौकिक शक्ति वाली अंगूठी मुझे देना। इस जन्म को पूर्ण करने के बाद जब तुम देवता टिम्बकटू की धरती पर आओगी तो देखोगी हर तरफ सुख शांति और अच्छाई होगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें वहाँ अच्छी जगह दी जाएगी। मोना चौधरी परेशान सी दोनों को बारी बारी देख रही थी। झुमका, मोना चौधरी के होंठों से निकला, हाँ राजकुमारी गिरगिट, ये मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये तो मेरे से ताकतवर हैं, और क्योंकि ये तुमसे अंगूठी ज़बरदस्ती छीन नहीं सकते। तुम अपनी इच्छा की मालिक हो इस बारे में। ओह, बाबा अमरनाथ ने कीरा और जुस्सा को देखा। तुम दोनों को इंतज़ार करना होगा, तब तक का इंतज़ार जब तक कि राजकुमारी गिरगिट को 700 बरस पहले का जन्म याद नहीं आता, अलौकिक शक्तियों वाली अंगूठी के रखने का स्थान याद नहीं आता। उसके बाद जो होगा राजकुमारी गिरगिट की इच्छा से ही होगा। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जुस्सा और कीरा खामोश रहे। बाबा अमरनाथ ने मोना चौधरी से कहा, आओ राजकुमारी गिरगिट, तुम्हें मेरे साथ कुटिया में जाना होगा ताकि तुम्हें 700 बरस पहले का वक्त याद दिलाया जा सके। इसके लिए मुझे प्रयत्न करना होगा। और क्या ज़रूरी है कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ? तुम इनकार करके भी यहाँ से नहीं जा सकोगी। ये कर्म तो तुम्हें पूरा करना ही होगा। जब तुम्हें 700 बरस पहले का जन्म याद आ जाएगा तो उस अंगूठी के बारे में तुम्हें ज्ञान हो जाएगा और तब तुम्हें ना रोका जाएगा। तब तुम अपनी मर्जी करने के लिए आज़ाद हो, कहीं भी जाने को आज़ाद होगी। मोना चौधरी को स्पष्ट एहसास हो रहा था कि वो इस स्थिति से छुटकारा नहीं पा सकती। जैसे भी हो उसे इन सब हालातों से पार पाना ही होगा। और फिर बाबा अमरनाथ मोना चौधरी के साथ कुटिया में प्रवेश कर गया। जुस्सा और कीरा बाहर ही रहे। महाजन परेशान था, उलझन में था। वो वक्त न भूल पा रहा था जब उससे उस मानव जुस्सा ने काट छीनी थी। सच में वो अथाह शक्तियों का मालिक था। किस आसानी से उसने पुलिस जीप को पकड़कर उल्टा दिया था। आखिर कौन था वो? यही बात महाजन को परेशान कर रही थी। सुबह वहाँ से टैक्सी पकड़कर महाजन घर पहुँचा। राधा ने दरवाज़ा खोला।
सुबह के वक्त लौटने के कारण राधा उसे सुनाने लगी बातें और महाजन गहरी नींद में जड़ हुआ था। जब आँख खुली तो दिन के 10 बज रहे थे। राधा चाय ले आई। तुम रात रात भर कहाँ गायब रहते हो? चाय का प्याला थमाते राधा ने तीखे स्वर में कहा। काम धंधा भी तो करना है, महाजन ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। तुम करते क्या हो? राधा पास बैठती कह उठी। तुम नहीं समझोगी, महाजन मुस्कुराया। क्यों, मैं क्या पागल हूँ जो मैं नहीं समझूंगी? वो बात नहीं, अब मैं तुम्हारे काम पर साथ जाया करूँगी। मेरे साथ? महाजन ने मुंह बनाकर उसे देखा। तुम क्या करोगी मेरे साथ? जो मिसेस अरोड़ा करती हैं। वो क्या करती हैं? वो भी अपने आदमी के साथ काम पर जाने लगी हैं, साथ जाकर कुछ तो करती होंगी। महाजन ने घूंट भरा। राधा को देखे जा रहा था वो। क्या देख रहे हो? तुम मिसेस अरोड़ा से बात करना छोड़ दो, उसकी आदतें देखकर तुम बिगड़ रही हो। मैं सब समझती हूँ। मिसेस अरोड़ा का कहना है कि आदमियों की नकेल खींच कर रखनी चाहिए, नहीं तो इन्हें बुरी बुरी आदतें पड़ जाती हैं, घर का रास्ता भी भूल जाते हैं। राधा ने हाथ हिलाकर कहा। मिसेस अरोड़ा ने ऐसे कहा? हाँ, उसने मुझे समझाया कि 10 दिन में 5 दिन में तुम्हारे साथ काम पर जाया करूँगी, इससे आदमी सीधा रहता है। अब मैं तुम्हारे साथ ही जाया करूँगी, तुम तो रात रात भर लौटते ही नहीं। महाजन ने गहरी सांस ली। क्या हुआ? राधा ने महाजन को घूरा। कुछ नहीं, मिसेज अरोड़ा के बारे में सोच रहा था। उसके बारे में सोचने के लिए उसका आदमी है, तुम मेरे बारे में सोचो। सच कहती हो राधा, अब तो तुम्हारे बारे में ही सोचना पड़ेगा। तुम्हारे साथ मोना चौधरी भी तो काम करती है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? मोना चौधरी ने शादी नहीं की और तुम शादी कर चुकी हो इसलिए। काम धंधे का शादी से क्या मतलब? मिसेज अरोड़ा की शादी भी तो हो चुकी। वो बूढ़ी हो चुकी हैं, बाहर जाएंगी तो उसे लोग नहीं देखेंगे, तुम अभी जवान हो। सच? हाँ, मिसेज अरोड़ा से बात मत किया करो, वो तुम्हें भड़काती है। खुद तो बूढ़ी है और तुम्हें भी बूढ़ी समझ। तभी फ़ोन की बेल बजी। महाजन ने रिसीवर उठाया तो राधा क्या उठी। मिसेस अरोड़ा का फ़ोन हो तो मुझे दे देना। हेलो, महाजन ने कहा। महाजन। दूसरी तरफ से महाजन की पहचानी आवाज़ आई। कहो शमशेर। काम है, आएगा क्या? अभी फुर्सत नहीं, फिर बात। जल्दी मत कर, सोच ले, बहुत मोटा मामला है। कितना मोटा? 100 करोड़ से ज़्यादा का। महाजन संभला। हिस्सेदार कितने हैं? अभी तो मैं अकेला हूँ, इस काम में मुझे तेरे जैसे साथी की ज़रूरत है। मतलब कि 2 हिस्सेदार हैं? हाँ, तू और मैं। माल किधर है? सारी बात फ़ोन पर ही करेगा क्या? खजाने का चक्कर है, उस बारे में पक्की खबर है मेरे पास। तू किधर है? अपने ठिकाने पर। दोपहर तक आता हूँ, महाजन ने कहा और रिसीवर रख दिया। राधा महाजन को घूर रही थी। अब कहाँ का प्रोग्राम है? काम पर जाना है। हिस्सेदार की क्या बात कह रहे थे? नए बिजनेस की बात चल रही थी, पूछ रहा था उस काम में हिस्सेदार कितने हैं। कैसा बिजनेस? मीटिंग करके पता चलेगा। रात किसी से झगड़ा किया? नहीं तो। अपने कपड़े देखो, कमीज कोनी से फटी हुई है और पैंट का हाल भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। महाजन समझ गया कि जब उस आदमी ने कार से बाहर फेंका था तब कपड़े फटे होंगे, सड़क की रगड़ से। उसने मुस्कुराकर राधा को देखा और बोला, कल आते वह बदमाश पीछे पड़ गए थे इस चक्कर में। ओह, चोट तो नहीं लगी? सब ठीक है, मैंने नए बिजनेस के लिए बाहर जाना है। नाश्ते में क्या खिला रही? आलू के पराठे। हमेशा आलू के पराठे ही बनाती? लो कर लो बात। मिस्टर अरोड़ा तो हमेशा घर में झगड़ा करते हैं कि वो आलू के पराठे नहीं बनाती और तुम कहते हो मैं रोज़ बना देती हूँ। राधा ने मुंह फुलाकर कहा। जो कहो बना देती हूँ। आलू के पराठे बनाओ, कहते हुए महाजन उठ खड़ा हुआ। सच? राधा का चेहरा खिल उठा। शमशेर, 50 साल की उम्र, सफ़ेद काले बाल, वैसी ही मूछें, गठा शरीर, पूरी ज़िंदगी 2 नंबर के धंधों में बिता दी थी। 10 साल पहले शमशेर ने एंटीक चीज़ों की दुकान खोल ली थी। उसी की आड़ में वो अपना धंधा चालू रखे हुए था। पुलिस वालों को उसकी हरकतों की जानकारी थी, परंतु नोटों की माया पुलिस वालों को शमशेर सिंह की तरफ का रुख करने ही नहीं देती थी। चोरी का, खिसकाया गया माल या फिर पुराने गड़े खजानों में से कुछ किसी को हासिल होता तो ऐसे माल को खरीदने में शमशेर सबसे आगे था, और ऐसा माल बेचने वाले भी खास चीज़ें सबसे पहले शमशेर सिंह के पास लाते थे। शमशेर सिंह के पास भी ऐसी चीज़ें खरीदने के देसी विदेशी ग्राहक थे, और पुराना माल रुकता ही नहीं था। रात को ही उसका खास आदमी कहीं से आया था। उसके पास चंद खास चीज़ें थी और उसने जो जानकारी उसे दी उसे सुनकर ही उसने महाजन को फ़ोन पर आने को कहा था। महाजन शमशेर के पास पहुंचा। दोपहर के 3 बज रहे थे। एंटीक शॉप में 2 सेल्सगर और 1 सेल्समैन मौजूद था। महाजन सालों के बाद शमशेर के पास आया था। वे उसे जानते नहीं थे, परंतु अपने केबिन में बैठा शमशेर शॉप में लगे वीडियो कैमरे की वजह से टीवी में महाजन को आया पाकर उसने इंटरकॉम पर कहा कि उसे भीतर भेज दे। सेल्स गर्ल महाजन को शॉप के कोने में बने शमशेर के केबिन में छोड़ आई, जो कि ठीक ठाक कमरा था। शमशेर महाजन के गले मिला। आजकल ठाठ हो रहे हैं, महाजन बैठता हुआ बोला। खींच खाच के काम चला रखा है। शमशेर हंसा। मोना चौधरी कैसी है? बढ़िया है, लेकिन उसने तुम्हें कभी याद नहीं किया। मेरा काम कभी भी मोना चौधरी के साथ नहीं रहा कि वो मुझे याद करे। शमशेर ने कहा, सीधा बैठते हुए बोला। 2 महीने पहले हम मिले थे, ना मिले होते तो आज मुझे तुम्हारी याद भी ना आती। तू 100 करोड़ की बात कर रहा था? शायद ज़्यादा का मामला है, मैंने कम ही कहा।
महाजन उसे देखता रहा। शमशेर ने सिगरेट सुलगाई और कश लेकर बोला, मेरे पास कुछ आदमी हैं जो ठेके पर और कमीशन पर मेरे लिए काम करते हैं। उनका काम पुरानी चीज़ों को तलाश करना है। 100 200 400 पहले की चीज़ें, पुराने ज़माने की, गुजरे वक्त की। उन चीज़ों की मैं उन्हें कमीशन के अलावा उनकी मेहनत की कीमत भी देता हूँ। मुझसे उन्हें अच्छा पैसा मिल जाता है। इन्हीं में से संदीप आहूजा एक है जो कि कई अमूल्य चीज़ें खोजकर मुझे दे चुका है। 5 साल पहले ये पढ़ा लिखा बेरोजगार युवक था। जब से मेरे साथ काम करने लग गया रंग गया। वैसे भी इतिहास में उसकी बचपन से दिलचस्पी रही है। महाजन खामोशी से बैठा शमशेर को सुन रहा था। शमशेर ने कश लिया और सोच भरे सर में क्या उठा। संदीप आहूजा महीने भर से प्रदेश के चिंकारा गांव के पास के जंगलों में डेरा जमा हुआ था। उसकी जानकारी के हिसाब से वहाँ कभी बहुत पुराना किला हुआ करता था, जो कि वक्त के थपेड़ों के साथ उड़ती धूल में दबता चला गया। वहाँ पर उस किले की 8 फीट ऊंची दीवार ही बची है, जो कि टूटी फूटी अवशेष की तरह ही है। उसका लाल पत्थर धूप, बरसात और आंधी तूफानों को सहता अब पूरी तरह काला पड़ चुका है। संदीप आहूजा महीना भर पहले वहाँ जा पहुंचा था कि शायद वहाँ से कुछ मिल सके। महाजन उसे देख रहा था। शमशेर सिंह ने कश लिया और सिगरेट टेबल पर पड़ी एस्ट्रे में मसल दी। मैं तुम्हें किले की स्थिति बता देता हूँ, जो कि पूरी तरह ज़मीन में धंस चुका है, या फिर यूँ कह लो कि सैकड़ों सालों में उड़ती धूल उसके ऊपर बेहद मोटी तह के रूप में जम चुकी है। किला ज़मीन में दफन हो चुका है। उसकी दीवारें अवश्य ऊँची होंगी, जो कि अब ज़रा सी उठी नज़र आ रही हैं। चूँकि वहाँ किसी का आना जाना नहीं रहा, तो धीरे धीरे वहाँ जंगल तैयार होता चला गया। अब स्थिति यह है कि किले के ऊपर पड़ी मिट्टी में भी घने पेड़ खड़े हैं। उस जगह को देखकर साधारण इंसान अनुमान नहीं लगा सकता कि वहाँ कोई किला दफन होगा। संदीप आहूजा ने कैसे अनुमान लगा लिया? बताया तो, बचपन से ही उसकी इतिहास में दिलचस्पी रही है। इस बात में तो उसकी व्यक्तिगत दिलचस्पी रही है कि कहाँ कहाँ किले होते थे और कौन कौन सा किला या महल ज़मीन में दफन हो चुका है। कुछ ऐसी जगहों पर तो सरकार के पुरातत्व विभाग ने कब्जा जमा कर खुदाई शुरू कर रखी है। ऐसी कई जगहों को ऐतिहासिक धरोहर घोषित कर दिया गया। पुरातत्व विभाग ने ऐसी जगहों से बेशकीमती खजाने हासिल किए हैं, जो कि देश के कई बड़े संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रहे हैं। परंतु ऐसी जगहों की संख्या बहुत अधिक है जहाँ सरकार की नज़र नहीं पड़ी। मध्य प्रदेश के चिंकारा गांव के पास के जंगल में वो दफन वो किला भी ऐसी जगह पर है जिस तरफ सरकार का ध्यान जरा भी नहीं गया। महाजन ने पहलू बदला, फिर बोला, समझा, आगे? संदीप आहूजा अपनी जानकारी के मुताबिक चिंकारा गांव के जंगलों में जा पहुंचा। 700 बरस पुराना चिंकारा गांव उस किले के किसी राजा ने ही बसाया था। किला तबाह हो गया, हुकूमत समाप्त हो गई, परंतु वो गांव बसा रहा। वहाँ जिंदगी आती रही जाती रही। आज भी वो कच्चा सा गांव है। सरकार की नज़र कभी भी उस पर नहीं पड़ी कि उस गांव के लिए तरक्की के रास्ते खोले जाएं। वक्त के साथ साथ कुछ परिवार वालों के पास पैसे आ गए तो उन्होंने पक्के मकान बना लिए। अधिकतर लोग कच्चे मकानों में, झोपड़ियों में रहते हैं। अशिक्षा का बोलबाला है गांव में, और उस दफन किले से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है गांव। शायद कुछ ज़्यादा ही दूर हो। पल भर ठिठक कर शमशेर ने पुनः कहा। संदीप आहूजा ने दफन किले का कुछ भूगोल समझा और कुछ अपनी जानकारी थी उसके पास। रफ सा नक्शा बनाकर उसने नज़र आती दीवार के साथ साथ 10 मजदूरों को बुलाकर खुदाई शुरू की। संदीप का कोई खास लक्ष्य नहीं था उस खुदाई में। जाने वो क्या जानना देखना चाहता था। 15 दिनों में वहाँ पर 30 फीट लंबी और 60 फीट गहरी खुदाई हो गई कि नीचे बड़ा सा चौकोर पत्थर मिला, जो कि 5 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा था। उस पत्थर को हटाने की बहुत कोशिश की गई, परंतु वो अपनी जगह से ज़रा भी नहीं हिला। 3 दिनों की थकान भरी कोशिश के बाद संदीप ने उस पत्थर के आसपास की मिट्टी हटानी शुरू की। चंद घंटों बाद पता चला कि उस पत्थर के नीचे हर तरफ दीवार है, जैसे कि सुरंग होती है। वैसे वो दीवार एक तरफ जा रही है और एक तरफ की दीवार टूटी हुई है, और उससे नीचे जाती सीढ़ियाँ सी दिखी तो वो समझ गया कि ये उस किले का गुप्त रास्ता है। बात खुले ना, इसलिए उसने मजदूरों से काम लेना बंद कर दिया। उन्हें कह दिया कि यहाँ पर सब बेकार है, और उनके साथ ही वापस गाँव चिंकारा पहुँचा। रात वहीं रहा और अगली सुबह वहाँ से विदा हो गया, जबकि वो वापस ही जंगल में दबे पाँव उस किले के पास आ पहुँचा था। गुड, महाजन ने सिर हिलाया। संदीप ने उस चौकोर पत्थर के नीचे एक तरफ नजर आती सीढ़ियों में उतरने की तैयारी शुरू की। उसके पास तब ज़रूरत का हर तरह का सामान था। उस सामान के साथ और टॉर्च थामे वो सीढ़ियाँ उतरा। सुरंग की तरह वो रास्ता आगे जाकर 3 रास्तों में बंट गया था। तिराहे पर खड़ा संदीप आखिरकार सीधे रास्ते पर चला गया, जो कि ऐसे बंद दरवाजे के पास ख़त्म हुआ जिस पर सोने की चादर लिपटी हुई थी। टॉर्च की रोशनी में वो सब कुछ स्पष्ट देख रहा था। वो दरवाज़ा 12 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा था, जो कि 2 पल्लों में बटा हुआ था। 4 फीट का एक पल्ला और 4 फीट का दूसरा पल्ला। वो दरवाज़ा भिड़ा हुआ था। उस दरवाजे के पल्लों को ढकेलने के लिए उसे दोनों हाथों से पूरी ताकत लगानी पड़ी। बहुत भारी थे उसके पल्ले। शमशेर खामोश हुआ। महाजन के चेहरे पर दिलचस्पी के भाव नजर आने लगे थे। फिर शमशेर ने गहरी सांस ली। संदीप का कहना है कि वो कमरा बहुत बड़ा हॉल था। उसका फर्श और दीवारें पहाड़ी पत्थर की टुकड़ियों से बनी थी। धूल और मकड़ियों के जालों से वह भरा पड़ा था। टॉर्च की रोशनी में हर चीज़ उसे स्पष्ट नजर आ रही थी। कहता है वो पूरा कमरा हीरे जवाहरातों और सोना से भरा हुआ था। धूल में अटे पड़े हीरे जवाहरात कभी कभार टॉर्च रोशनी टकराने पर अपनी चमक छोड़ रहे थे।
तो कई जगहों से हीरो की चमक धूल को पार करके भी निकल रही थी। खूब, तो कितना माल लाया वहाँ से वो? कुछ भी नहीं। क्या मतलब? महाजन चौंका। कुछ चुप रहकर शमशेर पुनः कह उठा। संदीप कहता है कि उसने दरवाजे पर खड़े होकर ये सब देखा। जब दरवाजे से आगे कदम उठाया कमरे में जाने के लिए तो किसी ने उसे रोक दिया। रोक दिया? महाजन अचकचा उठा। कौन था वहाँ? पता नहीं। उसका कहना है उसे ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा हो और वहाँ आगे करके उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। संदीप को लगा जैसे उसे भ्रम हुआ तो उसने पुनः आगे बढ़ने की चेष्टा की, लेकिन पुनः वहाँ आगे करके किसी ने उसे रोका और जरा सा वापस ढकेल दिया। महाजन अजीब सी नज़रों से शमशेर को देखता रहा। दिमाग चल गया क्या तेरा? महाजन के होठों से निकला। शमशेर खामोश बैठा उसे देखता रहा। ऐसा भी कभी होता है कि सैकड़ों वर्षों से बंद पड़ी जगह पर कोई हो और वो... संदीप झूठ क्यों बोलेगा? जो वहाँ था संदीप ने उसे देखा भी होगा। नहीं, संदीप कहता है कि वो उसे नज़र नहीं आया। और क्या बकवास कर रहे हो? किसी ने उसका रास्ता रोका और वो नज़र भी नहीं आया। ये सच है। महाजन ने शमशेर को घूर कर देखा। शमशेर अजीब से अंदाज में मुस्कुराया और बोला, विश्वास नहीं आ रहा? कैसे आएगा? फिर क्या हुआ? उसका रास्ता रोकने वाले ने, जो कि नज़र नहीं आ रहा था, उसने संदीप से बात भी की। बात की? हाँ। क्या? संदीप को भी आना था, वो आ ही रहा होगा। बेहतर होगा तो मुझसे बात कर लो। महाजन ने पहलू बदला। ये बता कि वो कमरे में गया कि नहीं? नहीं। वहाँ से कुछ भी नहीं लाया? शमशेर ने इनकार में सिर रहा दिया। महाजन कुछ पल शमशेर को देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर क्या उठा। तेरी बात पर कौन विश्वास करेगा? तभी अधखुला दरवाज़ा खुला और 28 बरस के युवक ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा, मेरे साथ चलो, सब देखो, विश्वास आ जाएगा। महाजन ने गर्दन घुमाई तो शमशेर क्या उठा। ये संदीप आहूजा है जिसकी बात मैं तुमसे कर रहा था, और ये महाजन साहब हैं। संदीप गंभीर स्वर में कहता कुर्सी पर बैठ गया। बहुत तारीफ़ कर चुके तुम इनकी। तुमने तारीफ़ की तो गलत नहीं की होगी। महाजन ने एक ही निगाह में उसे पहचाना कि वह लापरवाह और सख्त किस्म का इंसान है। बता इसे क्या हुआ वहाँ? शमशेर बोला। कहाँ से शुरू करूँ? सब मैंने बता दिया है। जब तू दरवाजे के भीतर जाने लगा तो तब क्या हुआ? संदीप पल भर के लिए बेचैन हुआ, फिर क्या उठा। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने अपनी बाँह आगे करके मुझे कमरे में प्रवेश करने से रोक दिया। सोचा शायद मुझे भ्रम हुआ है। मैंने दोबारा भीतर जाने की चेष्टा की तो फिर मेरे साथ ऐसा ही हुआ। तब मुझे स्पष्ट महसूस हुआ कि जैसे दरवाजे पर कोई अदृश्य इंसान खड़ा। मैं घबरा गया। सैकड़ों सालों से वो जगह बंद थी, हवा भी पर्याप्त नहीं थी, ऊपर से अंधेरा। टॉर्च से एक हद तक ही देखा जा सकता है, एक हद तक की रोशनी की जा सकती है। ऐसे में पास में किसी अदृश्य इंसान की मौजूदगी का एहसास हो तो सोच सकते हो कि मन पर क्या बीतेगी। महाजन संदीप को देखे जा रहा था। 2 बार की कोशिश के बाद मेरे में हिम्मत ना रही कि मैं फिर से आगे बढ़ूं। डर से मेरी टांगें वहीं जड़ हो गई थी। परंतु वापस जाने का मन ज़रा भी नहीं था, क्योंकि कमरे के भीतर अता दौलत भरी पड़ी थी। वहाँ पर सब बेशकीमती हीरे जवाहरात थे। एक दो मुट्ठी हीरे जवाहरात भी मैं ले आता तो बाकी की सारी ज़िंदगी शानदार ढंग से बिताता। कहते हुए संदीप ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। तो क्या तुमने फिर भीतर जाने की कोशिश नहीं की? महाजन ने पूछा। की? एकाएक उसकी जुबान लड़खड़ाई। एक बार फिर की, लेकिन महाजन और शमशेर की निगाह संदीप पर ही थी। इस बार एक अर्देश हाथ ने मेरी गर्दन पकड़ ली। गर्दन पकड़ ली? महाजन अचकचाया। हाँ, उसने थोड़ा सा दबाव भी बढ़ाया। संदीप ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। मैं कांप उठा और डर की वजह से मुझे मौत ही नजर आई। तब मुझे लगा कि मेरा अंतिम वक्त आ गया है। फिर मेरी गर्दन छोड़ दी गई और बेहद कठोर आवाज़ मुझे सुनाई दी कि तुम भीतर नहीं जा सकोगे। यह आवाज़ सुनकर मेरे बाकी के हौसले भी पस्त हो गए। मेरी टांगें और तीव्रता से कांपी। मुझ में इतनी हिम्मत ना बची थी कि मैं पलटकर वापस भी जा पाता। आखिरकार मैं वहाँ बैठ गया। महाजन अजीब सी नज़रों से संदीप को देख रहा था। उसके बाद वो आवाज़ फिर मुझे सुनाई दी। चले जाओ यहाँ से, मैंने हिम्मत करके कहा। कौन हो तुम? मैं बरसा हूँ, राजकुमारी क्रिकेट के खजाने का पहरेदार। तुम किस राजकुमारी क्रिकेट की बात कर रहे हो? चिंकारा महल की आखिरी राजकुमारी की बात कर रहा हूँ। कभी चिंकारा राज का राज हुआ करता था यहाँ, लेकिन फिर सब कुछ खत्म होता चला गया। राजकुमारी क्रिकेट नहीं रही और उसके बाद सब तबाह होता चला गया। गांव के गांव ने बसेरे उठा लिए अपने। वक्त बीतने के साथ साथ सुनसानी फैलती गई और 300 सालों के बाद चिंकारा राज्य को भूल गए सब। यह महल भी वक्त की धूल में दफन हो गया। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजकुमारी गिरगिट के खजाने की रक्षा। जब राजकुमारी गिरगिट ही नहीं रही तो उसके खजाने की रक्षा कैसी? वो तो राजकुमारी गिरगिट ने मुझे कहा था कि वो वापस आएगी। उसने कहा और तुमने मान लिया? मरने के बाद कोई वापस नहीं आता। राजकुमारी गिरगिट कभी झूठ नहीं बोलती, कम से कम मेरे से झूठ नहीं बोलेगी। तुम मुझे नज़र क्यों नहीं आते? क्योंकि मैं मर चुका हूँ। परंतु राजकुमारी गिरगिट मुझ में ऐसी शक्ति डाल गई थी कि अगर मैं मर जाऊँ तो भी पूरे होश और आवाज़ में उसके खजाने की रक्षा करता रहूँ। और मैं कर रहा हूँ। मुझ में ताकत की कोई कमी नहीं। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपना काम अच्छे ढंग से कर रहा हूँ। तुम मुझे थोड़ा सा खजाना ले लेने दो। खबरदार, जैसी बात मुंह से निकाली जान ले लूँगा। अभी तक मेरे साथ अभी तक तेरे साथ बहुत नरमी से पेश आ रहा था, लेकिन तेरी बातें मुझे सख्ती के लिए मजबूर कर रही हैं। मैं तेरी जान ले लूँगा। यह बातचीत बताकर संदीप रुका, फिर महाजन को देखकर क्या उठा।
उसके बाद मैं रुक नहीं सका। मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मैं वापस आ गया, जैसे तैसे बाहर निकला और एक दिन मैंने बाहर ही बिता दिया। इतना बड़ा खजाना छोड़कर मैं वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन उस खजाने को मैं हासिल भी नहीं कर सकता था। बरसा नाम का वह अदृश्य पहरेदार वहाँ मौजूद था। आखिरकार मैंने नीचे जाने वाले उस रास्ते पर मिट्टी डालकर उसे बंद किया, ताकि दूसरे को वो रास्ता पता न चला। उसके बाद मैं वापस आ गया, शमशेर को सब कुछ बता दिया। महाजन ने होठ से कोड़े। शमशेर ने सिगरेट सुलगाकर महाजन से पूछा, सोना? बकवास, महाजन ने मुंह बिचकाकर कहा। क्या? मैं नहीं मानता संदीप की बात को, कि वहाँ पर कोई खजाना और किसी राजकुमारी क्रिकेट का अदृश्य पहरेदार वहाँ खजाने की रक्षा कर रहा है। महाजन क्या उठा। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? संदीप के होठों से निकला। हाँ। संदीप सख्त निगाहों से महाजन को घूर कर बोला। तुम मुझे झूठा कह रहे हो? शमशेर ने कश लिया। बेचैनी सी अटहरी थी उनके बीच। महाजन, शमशेर बोला, संदीप ऐसी बात कभी भी गलत नहीं कहेगा। इसे सपना आया होगा। अब तो मुझे पागल भी कहने लगे। संदीप ने तीखी नज़रों से महाजन को देखा। तुम्हें इसकी बात का विश्वास करना चाहिए, शमशेर ने कहा। मन नहीं मानता। मुझ पर यकीन है तो मेरी बात पर भी यकीन करो कि यह सच कहता है। महाजन उठ खड़ा हुआ। बैठ खड़ा क्यों हो गया? शमशेर फौरन बोला। मैंने बात सुन ली है, इस बारे में सोच कर बताऊंगा, महाजन ने कहा। वहाँ बहुत बड़ा खजाना है महाजन, शमशेर ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। शमशेर, ये बहुत खतरनाक बंदा है। सब कुछ सुनकर अकेले ही चिंकारा गाँव पहुँच जाएगा खजाना पाने के लिए। चुप कर, शमशेर ने संदीप को घूरा। ज़्यादा सियाना ना बन। संदीप चुप हो गया। महाजन संदीप को देखकर मुस्कुराया। संदीप उसे घूरता रहा। फिर आऊँगा शमशेर, कहने के साथ ही महाजन पलटा और बाहर निकल गया। संदीप बेचैनी से कह उठा। वो अकेले ही चिंकारा गांव के जंगल में। चुप कर, ऐसा कुछ नहीं होगा, शमशेर झल्लाकर कह उठा। महाजन ने सब कुछ बताकर पारसनाथ को देखा। पारसनाथ ने अपने खुरदरे चेहरे पर हाथ फेरा, फिर सोच भरे स्वर में क्या उठा। संदीप की बात को तुम झूठा नहीं कह सकते, लेकिन मुझे उसकी बात पर विश्वास भी नहीं आ रहा कि चाहते क्या हो। दोनों की नज़रें मिली। मुस्कुरा पड़ा महाजन। चिंकारा गाँव चलकर देखें, संदीप भी साथ चलेगा। तुम वो खजाना पा लेना चाहते हो? पारसनाथ के चेहरे पर सख्त सी मुस्कान उभरी। कुछ देर चुप्पी रही उनके बीच। अगर संदीप की हर बात सच हुई तो? पारसनाथ बोला। जो भी हो, अगर खजाना वहाँ है तो उसे छोड़ा नहीं जा सकता, महाजन ने कहा। सामने कोई इंसान हो तो उसे निपटा भी जा सकता है। पारसनाथ का स्वर गंभीर था। लेकिन मामला शक्तियों का आ जाए तो बात बस से बाहर हो जाती है। हो सकता है वो सब किसी की चालबाजी हो। वो कोई खजाना रखकर चालबाजी नहीं करेगा। संदीप की खजाने वाली बात पर तुम्हें यकीन है तो उसकी इस बात पर यकीन करना होगा कि उसने भीतर जाने के लिए रास्ता तैयार किया, और मुझे उसकी बात पर विश्वास है, लेकिन दिल नहीं मान रहा मानने को। कैसे मानेगा दिल? पारसनाथ के खुरदरे चेहरे पर मुस्कान हो गई। चिंकारा गांव के जंगलों में दफन किले में चलकर देखते हैं। मुझे चलने में कोई एतराज़ नहीं। बेबी यानी मोना चौधरी से भी बात कर लेता हूँ, महाजन ने कहा। मोना चौधरी साथ चले तो और भी बढ़िया हो जाए, पारसनाथ क्या उठा।